हूँ ना, उसके हाँ अंदर है मेरी स्क्रीनशॉट, बात। हाँ हाँ। हेलो एवरीवन। सो 63 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के अंदर। अब राइज योर हैंड कीजिए जो किसके पास रॉ मटेरियल है। राइज हैंड करो ताकि वो फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ। जिसके पास भी रॉ मटेरियल है एक बार मुझे अपना रॉ मटेरियल दिखा दो और फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ। और नेक्स्ट क्लास में वही आएगा। डाउट सॉल्विंग की क्लास अलग होगी एंड प्रैक्टिकल की क्लास अलग होगी। तो जो मेरे साथ प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, प्रैक्टिकल क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, तो घर पे बना लो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर डाउट सॉल्विंग क्लास में पूछ लेना। ठीक है। मैम आप पेशेंसफुली एक बार मेरी बात सुनना। अभी नहीं, अभी आप सारी बात आप कॉल पे कीजिए। गेट बंद कर दीजिए। मैम गुड इवनिंग। अजरा, रिसोनिया, राजेश मोहिते, अलका, उपासना, मनीषा दर्जी, वृत्ति लखानी, शिखा, डॉक्टर शेफाली मित्तल, डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर श्री प्रकाश, डॉक्टर कावेरी पटोदिया एंड डॉक्टर दर्शन। ओके। तो आप आज क्लास में प्रैक्टिकल करने वाले हो, राइट? बाकी रिचर्ड टाक, जेवा परवीन, रूपाली, मधु, उर्मिला, चेतना, शालिका अग्रवाल, एसवीडीपी कल्याण, लक्ष्मी, ज्योति शाह, प्रियंका, दीपक, हेरल, 1 2 3 4 5 कौन है ये? समीक्षा, अजीम, मोहम्मद अजीम, अभय वारिया, सिमाली, मित्तल, तानसलिया, श्रुति, लीला, प्रिया, संजय, रुबीना, ओमिका त्रिपाठी, निधि, फोन, डॉक्टर विशाली, देवेंद्र, मोनिका, सुब्रा मुखर्जी, मोहिनी वर्मा, लाडी जी, दीपा, मिश्री सैनी, श्रुति, लीला, संजय, रुबीना, अर्पिता मोहाते, शबाना बनवारे, स्नेहल, तनु गुप्ता, जया, दीक्षा, तपस्वनी। ओके, ये स्टूडेंट्स हैं आज क्लास के अंदर। ओके। देन आज का जो क्लास है वो कुमकुमादी पे है। ओके। सब अब पैन मतलब लाइक फर्स्ट में थ्योरी पढ़ाऊंगी देन प्रैक्टिकल उसके बाद में पढ़ाऊंगी, तो जितना भी प्रॉब्लम है उसमें लिख दीजिए, नोट्स बना दीजिए पहले। रॉ मटेरियल्स होगा इसके अंदर जोजोबा ऑयल। क्वांटिटी आप पीडीएफ में देख सकते हो, राइट? एक सेकेंड।
ओके गाइस, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल। अभी सर्दियां हैं, विंटर, तो आप सिसमिस ऑयल भी ले सकते हो, बट अगर समर सीजन है तो सिसमिस ऑयल नहीं लेना है, उसकी जगह आपको ऑलिव ऑयल लेना है। ठीक है। मंजिष्ठादि पाउडर, सैंडलवुड पाउडर, वेटिवर स्ट्रिंग्स, एक दो डालनी है, ज्यादा नहीं डालना है, उसका कोई पाउडर फॉर्म में नहीं है। रक्त चंदन, कमल केसर, वाइल्ड टर्मरिक पाउडर, लोद्र पाउडर, वचा पाउडर, नाग केसर पाउडर, दशमूल पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, रोज पेटल पाउडर, कार्डेमॉम डाल सकते हो आप, रिजल्ट अच्छे हैं इसके इलायची के। अगर ज्यादा महंगा पड़ रहा है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो, पर टैनिंग के लिए अच्छा काम करता है इलायची। ठीक है। मुलेठी पाउडर एंड सेफ्रॉन। सेफ्रॉन आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है। तो इसके बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले आपको एक बॉल लेना है। ये सारे इंग्रेडिएंट है आपके पास में। एक बार डॉक्टर दर्शन, डॉक्टर दर्शन कैमरा ऑन कीजिए अपना। मोनिका, डॉक्टर स्नेहल, सॉरी स्नेहल, कैमरा ऑन करो अपना। उपासना, कैमरा ऑन करो। स्नेहल, कैमरा ऑन करो। मोनिका, कैमरा ऑफ क्यों किया था? ऑफ ही था मैडम, कर दिया उनको। ठीक है। तो इनमें लाइक ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल प्रोसेस है ये, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। अभी सर्दियां हैं तो हो सकता है कि धूप नहीं निकले, तो आप इसे एक बॉटल के अंदर, कांच की बॉटल होनी चाहिए, उसके अंदर फिक्स करके, बंद करके, और आप गर्म पानी के अंदर भी रख सकते हो। कैसे भी करके हमें इसको हीट प्रोवाइड कराना है। ठीक है। तो सूर्य मतलब सनलाइट की हीट प्रोवाइड करा सकते हो, या फिर गर्म पानी में रख सकते हो। वैक्यूम क्या कहते हैं उसे, लाइक एयर फ्रायर, या फिर ये ओवन वगैरह, यहाँ इसमें मत रखना। इसमें प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है जड़ी बूटियों की। जितना नेचुरल बनाओगे उतना ही ज्यादा सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पाउडर्स हैं, ये जो चूर्ण है, जितने देर तक ऑयल के अंदर इन्फ्यूज रहेंगे, उतने ही इसकी ऑयल की पोटेंसी बढ़ती जाएगी और ऑयल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट देंगे। राइट। तो कैमरा मैं ऑन कर रही हूँ। ठीक है। ये सबसे पहले मैंने लिया है जोजोबा ऑयल। ओके। देन आलमंड ऑयल। ओके। एंड देन ऑलिव ऑयल। सिसमस ऑयल भी ले सकते हो, बट मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल एंड जोजोबा ऑयल, इन तीनों को मिक्स कर देंगे। मैम कितनी क्वांटिटी लेना है इन सब की? क्वांटिटी आप पीडीएफ में जाके देखिए, क्वांटिटी इस क्लास में नहीं बताऊंगी। पीडीएफ ओपन रखिया, रखा करें सामने। ठीक है। देन इसके अंदर ऐड करना है मंजिस्ट्रा पाउडर। ये मंजिस्ट्रा पाउडर है। ठीक है। जितना क्वांटिटी बता रखी है उतना ही ऐड करना है। ऐड सैंडलवुड पाउडर, सॉरी, ऐड वाइल्ड टर्मरिक है ये। व्हाइट सैंडलवुड पाउडर, सैंडलवुड पाउडर 1/4 चम्मच। कमल केसर पाउडर 1/4 टेबल स्पून, बस, इससे ज्यादा नहीं। लोद्र पाउडर, वचा पाउडर,
10 मोल पाउडर। नाग केसर पाउडर। कार्डमम पाउडर। मुलेठी पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर। इन कंप्लीटली इन सबको मिक्स कर लो। मैम इसमें पीडीएफ में जो कुमकुमादी फेस ऑयल लिखा हुआ है वही है? हाँ, कुमकुमादी फेस ऑयल। मिरेकल ब्यूटी ऑयल है ना, कुमकुमादी ऑयल मिरेकल ब्यूटी ऑयल वही है ये। ठीक है। देन मैम बाद में इसमें कुछ वेटिवर स्ट्रिंग्स है, वो ऐड कर सकते हैं। इलायची ग्रीन इलायची लेनी है कि ब्लैक? ग्रीन ग्रीन इलायची। ओके, थैंक यू। मैम जैतून का और ये सेसमे ऑयल दोनों डाल सकते हैं क्या? हाँ, डाल तो दोनों सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, विंटर्स में तो चलेगा। पर समर में फिर सिसमस ऑयल हटा देना आप। ओके मैम। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपने कंप्लीटली मिक्स कर दिया। इसको एक कांच की बोतल में भरोगे आप। ठीक है, ग्लास बॉटल होना चाहिए। ठीक है, ग्लास बॉटल में फिल करने के बाद में इसको कम से कम 10 दिन तक आपको सूरज की रोशनी में रखना है, सनलाइट में रखना है मॉर्निंग में। ठीक है, अगर सनलाइट अभी नहीं है, विंटर्स चल रहे हैं, तो कम से कम आप इसको लगातार 10 दिन तक गर्म पानी में बॉटल को रख देना। जब भी आप नहाने जाते हैं थोड़ा सा गर्म पानी कर लेना, या फिर किचन में गर्म पानी कर लेना, और उसके अंदर 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक उसको वाटर के अंदर उस पूरी बॉटल को रख देना। देन उसके बाद में कॉटन से इसको कंप्लीटली छान लेना है। कपड़े से छानोगे या कॉटन मतलब लाइक किसी चलनी से छानोगे तो इसमें पार्टिकल्स रह जाएंगे। और कॉटन पैड से छानोगे तो हर एक छोटा सारा पार्टिकल्स भी उसके ऊपर आ जाएगा। देन आप देखोगे इसका कलर, मतलब इसमें जो जितनी भी जड़ी बूटियां वो उसमें आराम से इन्फ्यूज हो जाएगी, उसका कलर आ जाएगा। 10 दिन मैंने मिनिमम बताया है। और अगर आप हाई क्वांटिटी के अंदर बना कर रखना चाहते हैं, जैसे 1 लीटर 2 लीटर, तो उसके अंदर बना के रख दीजिए, और जितने महीने तक, 1 महीना 2 महीना रखा रहने दीजिए इसी जड़ी बूटी के अंदर। जितना ज्यादा ऑयल इस जड़ी बूटी के अंदर इन्फ्यूज होता जाएगा, जड़ी बूटी इस ऑयल के अंदर इन्फ्यूज होती जाएगी, उतनी ही इसकी पोटेंसी बढ़ती जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, और इसका रिजल्ट आता जाएगा। और मार्केट के अंदर ये ऑयल बहुत ही महंगा है। आपको कुछ मतलब आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो अब तक कई बैच बना चुके हैं, आप उनसे इनका रिजल्ट पूछना, वो भी क्लास में आपको बता देंगे। हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, या अनइवन टोन स्किन है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, स्किन पर डेड स्किन की लेयर जमी हुई है, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, उन सब में ये काम करेगा। ठीक है, और पर्टिकुलर इसकी आप है ना मसाज भी कर सकते हो फेस पे। विंटर्स है, दिन में 2 बार इसे लगा सकते हैं आफ्टर फेस वॉश। नाइट में इसको लगा के और फेशियल मसाज करके जरूर सोना है। इसके अंदर लोद्र भी है, वो स्किन टाइटनिंग का काम करेगा। रक्त चंदन है, हरिद्रा है, वचा है, ये सब कुछ पिंपल्स पे भी काम करेगी। स्किन टाइटनिंग भी करेगा, ओपन पोर्स को भी क्लोज करेगा, व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स को भी एक्सफोलिएट करके स्किन से बाहर निकाल देगा। और इसको लगाने के बाद 5 मिनट के बाद में, मसाज करने के बाद अगर आप स्टीम लेते हो, तो जितनी भी डेड स्किन है सब कुछ लूज हो जाएगी। और फिर हल्का सा स्क्रब कर लीजिए आप, तो जितनी भी डेड स्किन है
या फिर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो सब बाहर आ जाएंगे। देन फेस को वाइप कर लीजिए और फिर से इस ऑयल की एप्लीकेशन करवा के, और मतलब एप्लीकेशन कर सकते हैं आप। ठीक है। और अगर आप इसको पूरी बॉडी पे भी मसाज करते हैं, तो जिसका भी अनइवन टोन स्किन की प्रॉब्लम है, या फिर डेड स्किन की प्रॉब्लम है, या फिर कई बार आप देखते हो ना कि जो से एल्बोज वगैरह होती है, या नी जॉइंट्स होते हैं, या नेक के पीछे का पार्ट जो होता है, वो स्किन ब्लैक होती है, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप इस ऑयल को उपटन के अंदर मिक्स करके एज अ बॉडी स्क्रब भी यूज कर सकते हो, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैम वेटिवेयर पाउडर का क्या काम होता है इसमें? क्या? जो एक पाउडर बता रखा है आपने, वेटिवेयर पाउडर, उसका क्या काम होता वेटिवर है? पाउडर नहीं, ये वेटिवर स्ट्रिंग्स है। इस तरह की स्ट्रिंग्स लेनी है, आप देख रहे हो कैमरे में, अच्छा। ये इस ओके। तरह की स्ट्रिंग्स लेनी है। उसका क्या काम होता है पाउडर मैम? भी डाल सकते हैं उसका? पाउडर डाल सकते हो, बट स्ट्रिंग्स डालोगे ना तो अच्छा लुक आएगा, ओके, अच्छा। थैंक यू। है ना। क्योंकि जैसे अगर आप किसी भी कांच की बॉटल, लाइक इस तरह की जो कांच की बॉटल है, आप इसमें फिल हाँ हाँ। कीजिए इसके अंदर, तो ये स्ट्रिंग्स होकर लगेगी, तो लोगों को पता चलेगा कि कंप्लीटली आयुर्वेदा प्रोडक्ट है। ऐसे इसका काम क्या होता है उसमें? मतलब इस तेल को इन्फ्यूज होने से इससे क्या फायदा मिलता है अगर वेटिवेयर पाउडर है तो? मतलब ये सॉरी, मतलब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता होगा ना? अभी बता रही हूँ ना, प्रॉपर्टी पे आई थोड़ी ना। अच्छा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के मतलब इस तरह का आपको इसको बनाना है। और मार्केट ये कम से कम 10 to 20 रुपीज में बन के रेडी हो जाएगा। कंटेनर के साथ में 30 रुपीज में बन के रेडी हो जाएगा ये। मार्केट में इसकी वैल्यू 300 रुपीज है। इसके ऊपर आप अपना सा अच्छा सा लेबल बना के आप मार्केट में सेल कर सकते हो, और काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे इसको सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। हम ठीक है। इसमें केसर केसर डाल सकते हैं क्या? हाँ, केसर डालना है, मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। आप 1 पिंच केसर डाल सकते हैं इसके अंदर। कोई बेस्ट। एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं इसमें? नहीं, इसमें एसेंशियल ऑयल की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। अगर तो मैम एसेंशियल ऑयल जैसे डालना है तो विंटर्स में डालो, अगर समर के लिए बना रहे हो तो मतलब आप एसेंशियल ऑयल मत डालना। मैम अगर बड़े क्वांटिटी में आएंगे तो इसका रेशियो क्या रहेगा? जो भी आइटम आपने दिया है, जैसे वो जो थर्टी भी थर्टी मैंने ग्राम देखो पीडीएफ के अंदर बता रखा है आपको। नहीं, पीडीएफ में देखा मैंने, तो उसमें 30-30 ग्राम का रेशियो है। जैसे उसका मतलब बड़े क्वांटिटी में सपोज 1-1 केजी के क्वांटिटी में बनाएंगे, बल्क में बनाएंगे, तो उसका क्या रेशियो रहेगा? अब ये जो एमएल, ये कितने एमएल, 90 ml, 30 यानी मतलब। अप्रोक्सीमेटली 90 ml बन के रेडी हुआ है ना। और 1 लीटर हाँ, के हिसाब से आप इसकी जो मतलब अमाउंट है उसको डबल 4x कर देना। ठीक है। ठीक है। ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, जितने भी इंग्रेडिएंट है ना उनके, तो आपको अपना पता चल जाएगा कि किन किन स्किन कंप्लेंट्स पे काम करेगा। ओके। इवनिंग में भी ये काम करेगा क्या? किसमें? जिससे धूप में सनबर्न हो जाता है कंडीशन, उसमें? बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल। सफेद चंदन है ना इसके अंदर, श्वेत चंदन है, मंजिष्ठा है, बच्चा है, मुलेठी है, वर्ण औषधियां है, उसमें भी काम करेगी। अब लिखो, जोजोबा ऑयल प्रॉपर्टीज लिखो। स्किन सिबम जैसे जोजोबा ऑयल है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है जोजोबा ऑयल। फर्स्ट इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, और सिंपल सी बात है, जितने भी पोर्स है ना उनको ब्लॉक नहीं करता है। पहले जमाने में ऐसी मिराकल ऑयल्स वगैरह बनते थे और इसी से पूरी बॉडी मसाज होती थी और फेशियल की मसाज होती थी, और नेचुरल ग्लो आता था। ये मेलानिन पिगमेंट को भी कम करेगा साथ में। ठीक है।
स्किन बैरियर रिपेयर, स्किन के जो टिश्यूज होते हैं ना उनको रिपेयर करने का काम करता है। एक्ने और ड्राई स्किन दोनों के लिए सेफ है। जोजोबा ऑयल एक्ने की जो एक्ने कंप्लेन, एक्ने अगर किसी को है उसमें भी इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है। Madam, नेक्स्ट after लिखो। mixing all, after सॉरी, mixing all items, there is any waiting period needed, na, madam? सॉरी, There is any waiting period needed, na, madam? 10 days। No. After mixing all items. 10 days, 10 days तक आपको उसको सनलाइट में रखना है, ग्लास बॉटल्स में भर के। Okay, okay. And what's that string? एल वेटिवर स्ट्रिंग्स। सेकंड लिखो आलमंड ऑयल। बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैसेज टाइप कर दो जिसको भी पूछना है। मायू, तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? आलमंड ऑयल। विटामिन ई, आलमंड ऑयल रिच इन विटामिन ई, डार्क सर्किल एंड पिगमेंटेशन रिड्यूस करेगा, रिड्यूस डार्क सर्किल एंड पिगमेंटेशन। फाइन लाइंस को स्मूथ करता है, स्मूथ फाइन लाइंस। ये फाइन लाइन्स क्या होता है मैम? सॉरी, समझ नहीं पाया। रिंकल्स, अच्छा, रिंग। रिंकल्स ऐसी होती फाइन लाइंस यहाँ पे। सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है आलमंड ऑयल, सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है, बेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। तपस्वनी, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होगा। सिस्मस ऑयल, सॉरी ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल लिया था मैंने। ऑलिव ऑयल की प्रॉपर्टी लिखी है डीप पेनिट्रेशन ऑयल, ड्राइनेस और रिंकल्स को कम करेगा, मेनली जिसकी वात प्रॉपर्टी है उसके लिए बेस्ट है। वात कैरेक्टर है जिसका, वात दोष बढ़ा हुआ, उसके लिए बेस्ट है। और बहुत ही पतला, मतलब कम पतला होता है ना ये, पेनिट्रेशन ज्यादा होता है ऑलिव ऑयल का। तो हर्ब्स को, हर्ब्स की प्रॉपर्टी जो ऑयल के अंदर इन्फ्यूज हो गई है उसको डीप पेनिट्रेशन यानी स्किन की थर्ड लेयर तक लेकर जाता है ऑलिव ऑयल, इसलिए ऑलिव ऑयल को ऐड किया है। हर्बल पाउडर्स, फर्स्ट लिखो मंजिष्ठा। ब्लड प्यूरिफाइड होता है मंजिष्ठा, तो खून को साफ करने का भी काम करेगा और ब्लैक स्पॉट्स पे भी काम करेगा। हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा और एक्ने और मार्क्स पे काम करेगा ये। स्किन को डिटॉक्स करेगा और टोन को इम्प्रूव करेगा। स्किन को डिटॉक्स करेगा और टोन इम्प्रूव करेगा। हाइपर पिगमेंटेशन, मेलेज्मा और एक्ने के स्कार्स, एक्ने मार्क्स, ब्लैक कलर के स्पॉट्स को कम करेगा मंजिष्ठा। हाइपर पिगमेंटेशन, मेलेज्मा और एक्ने के स्कार्स को कम करेगा, एक्ने मार्क्स को।
दूसरा सैंडलवुड, व्हाइट सैंडलवुड, कूलिंग और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी। कूलिंग एंड एंटी इंफ्लामेटरी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बता रहे? सैंडलवुड, व्हाइट सैंडलवुड प्रॉपर्टीज, कूलिंग एंड एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, रेडनेस और इरिटेशन और टैनिंग को रिड्यूस करेगा ये। नेचुरल ग्लो एनहेंसर, वेटिवर स्ट्रिंग्स, कूलिंग, क्लैंपिंग, कूलिंग खस की प्रॉपर्टी है कूलिंग, वेटिवर की प्रॉपर्टीज है कूलिंग, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा, स्ट्रेस और डल स्किन के लिए बेस्ट है। सेकंड लिखो वेटिवर स्ट्रिंग्स। सॉरी डियर, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था। वेटिवर स्ट्रिंग मटेरियल कूलिंग। हो गया मैम। अच्छा, रक्त चंदन, रक्त चंदन लिखो। पित्त का शमन करेगा ये, जिसको भी बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, जब इसकी स्किन में से हीट निकलता है, तो उसमें वेटिवर रक्त
रक्त रक्त चंदन बहुत अच्छा है। और मेनली ये एक्ने पर बहुत अच्छा काम करता है, इन्फ्लामेशन पे अच्छी तरीके से काम करेगा। तो जिसको भी अगर इन्फ्लामेशन वगैरह है या एक्ने आ रहे हैं तो उसमें रक्त चंदन काम करेगा। अभी किसी ने मैसेज किया कि एक की स्किन को दिया था तो उसको ऑयल मतलब लाइक एक्ने और हो गए। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी स्किन की प्रकृति कौन सी है। अगर उसकी स्किन पहले ही ऑयली है और ऊपर से आप समर सीजन चल रहा है या मानसून चल रहा है, उसमें आप ऑयल दोगे तो ये इतना काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको फेस पैक देना है, जो कि मैंने एल्बन में बता चुकी हूँ। एंटी एक्ने फेस पैक, या फिर सिर्फ रक्त चंदन को काओलिन क्ले के साथ मिक्स करके आप दे दोगे और उसके अंदर मुलेठी भी डाल दोगे तो भी कैसा भी पिंपल्स वो सप्रेस हो जाएगा। तो पिंपल्स के अंदर मेनली कौन कौन सी औषधि यूज आती है उसका मैंने आपको काफी क्लासेस में बता रखा है और सेपरेटली क्लास भी ले रखी है। ठीक है, तो मैंने कहा ना स्किन को डायग्नोस करना बहुत जरूरी है कि वातस पित्तस कफ धुरंधर सन्निपातस के मैम अकॉर्डिंग उसकी सेपरेट स्किन कौन क्लास कब सी है। लिया था? इससे पहले मैंने कई क्लासेस ली है। ठीक नहीं, है, एक्ने के लिए, पिंपल के लिए। पिंपल्स ऐसे मैं क्लास के बीच बीच में काफी सारी मतलब ड्रग्स वगैरह बताती रहती हूँ। पर एक बार मैंने ओके, ऐसी क्लास थैंक ली यू। जिसमें मैंने सारी ड्रग्स को मतलब बताया है कि उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या क्या होती है, ताकि आप अपने हिसाब से भी इसे कस्टमाइज कर सको सामने वाले की पेशेंट की स्किन को देखकर। मैम हमने अभी ज्वाइन किया है ये क्लास। कोई बात ये नहीं, दिस इज माय क्लासेस सेकंड वापस क्लास। कोई बात नहीं, क्लासेस वापस रिपीट होगी ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? न्यू स्टूडेंट्स तो ज्वाइन होते रहेंगे, क्लासेस वापस रिपीट होगी। ठीक है, तो सब फिर लिखो रक्त चंदन पित्त का शमन करेगा। अगर जिसकी भी स्किन में बहुत ज्यादा पसीना बहुत ज्यादा आता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, टच करने पे हीट ज्यादा निकलता है, तो उसमें रक्त चंदन कूलिंग इम्पैक्ट का काम करेगा, पित्त का शमन करेगा। दूसरा, एक्ने और रैसेस होते हैं या सनबर्न है उनको रिड्यूस करेगा। तीसरा, स्किन टोन को यूनिफॉर्म करता है, स्किन टोन एक जैसी करेगा। देन लिखो कमल केसर। कमल केसर अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। कमल केसर के अंदर प्रॉपर्टी होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टी, ग्लो एंड फेयरनेस को भी इंप्रूव करेगा ये। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वाइल्ड टर्मरिक, कस्तूरी हल्दी, आंबा हल्दी जिसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। एंटी बैक्टीरियल और एंटी एक्ने प्रॉपर्टी होती है। एक्ने की प्रॉब्लम है तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी एक्ने में आप इसे यूज में दे सकते हैं, फेस पैक में भी बना के यूज में दे सकते हैं। पर इसका अमाउंट अदर जड़ी बूटियों के कंपेयर के अंदर कम रहेगा अगर आप फेस पैक भी देते हैं तो। देन दूसरा, पिगमेंटेशन डलनेस स्किन पे काम करेगा ये। स्किन क्लियर और ब्राइट दिखाएगा। स्किन क्लियर होगी और ब्राइटनिंग को एनहांस करेगा। देन है लोद्र। लोद्र में कसाया रस होता है, इसलिए स्किन को बहुत ज्यादा टाइट करता है। अगर सिंपल काओलिन क्ले के अंदर लोद्र मिलाकर एंड जो थाई की मसल्स होती है या जो आर्म्स की मसल्स होती है या जो ब्रेस्ट है आफ्टर डिलीवरी, उसमें भी अगर आप लगा लोगे तो आपकी स्किन टाइटनिंग टाइट हो जाएगी विद इन 15 डेज के अंदर, वो भी कच्चे दूध के साथ लगा। मैम लोथरॉप के साथ कौन सा पाउडर? देन हाँ, क्या बढ़ाई थी मैं, लोद्र। लोद्र स्किन टाइटनिंग का काम करेगा, जिसकी भी मैम एक्ने। मैम 15 डेज कंटिन्यूस लगाना है?
15 डेज कंटिन्यू से लगा दो, नहीं तो हफ्ते में 4 बार, 4 बार तो लगाओ, 4 टाइम्स तो लगाओ वीक में, तभी स्किन टाइट होगी उससे। लोद्र के साथ कौन सा पाउडर मिक्स करने के लिए बताया आपने? अच्छा दूध। लोद्र और कच्चा दूध और काउलिन क्ले, या फिर काउलिन क्ले नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी भी चलेगा, और मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो ओनली लोद्र का पाउडर लगा दो दूध के साथ मिक्स करके। मैम कितनी लेना है क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी में लेना है दोनों? अरे वो दूध उतना ही डालोगे ना आप लोद्र के अंदर जितना उन दोनों का पेस्ट बन जाए यार। मैम मतलब 1 1 टीस्पून लेना है दोनों, लोद्र और कावलिन के लिए, ये मैं पूछ रही हूँ। हाँ, 1 टीस्पून। लोथर की प्रॉपर्टी लिखो, पोर टाइटनिंग करेगा, यानी स्किन टाइटनिंग पे भी काम करेगा, रिंकल्स पे भी काम करेगा, फाइन लाइंस पे भी काम करेगा, लेकिन स्किन के अंदर खिंचावट लाएगा, ये कसायरस है ना, खिंचावट लाएगा स्किन के अंदर। ऑयल कंट्रोल करेगा ये। एक्ने, स्कार और पिगमेंटेशन पे काम करेगा, जिसको बहुत लॉन्ग टाइम से ऐसे कट्स लग जाते हैं ना, या फिर डिलीवरी के बाद में जो इसका मतलब स्कार्स हो जाते हैं, उसको भी हील कर, थोड़ा सा टाइम लगाएगा बट हील करने का काम करेगा। तो प्रेगनेंसी के बाद में जिसके भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, या फिर कट्स लगने के जो स्कार्स मार्क्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो ये कुमकुमादी ऑयल है ना, 6 मंथ यूज कीजिए, धीरे 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 स्कार्स भी खत्म हो जाएंगे, फिर होने लग जाएगी मैम स्किन। एक क्वेश्चन है, ये जो आप बता रहे हैं लोद्र के साथ में लगाने के लिए, क्या इवनिंग आवर्स के बाद लग सकता है ये, कि सिर्फ मॉर्निंग हाँ डे में ही हाँ, लगे? नहीं नहीं, ऑयल का कोई रूल नहीं होता, ऑयल को आप कभी भी लगा सकते हो, नहीं, पैक का मैं रूल होता है। बैग की बात कर रही हूँ। लोद्र अगर दूध के साथ लगाना है तो वो रात को लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, आफ्टर 6 PM नहीं, सूर्य नहीं। ढलने, ओके। सूर्यास्त के बाद में नहीं। थैंक यू। ओके। वचा डेड स्किन को रिमूव करेगा और स्किन को क्लियरली इंप्रूव करेगा। नाग केसर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है नाग केसर में, तो एक्ने के साथ में जो इन्फ्लामेशन वगैरह आ जाती है, स्वेलिंग्स आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो नाग केसर उसको कम करेगा। अनइवन टोन स्किन पे काम करेगा, ग्लो एनहांस करेगा। ग्लो एनहांस करेगा। देन 10 मूल, डीप इन्फ्लामेशन कंट्रोल, 10 मूल इन्फ्लामेशन को कम करेगा। किसमें आप देखा है कि मतलब जो एक्नेज होते हैं उनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। एक एक्ने होता है जो स्किन के बाहर की तरफ निकलेगा, वहां पस फॉर्मेशन भी हो जाएगा, पस फॉर्मेशन नहीं होता है तो बाहर की तरफ एक स्वेलिंग कर देगा, ठीक है। और कुछ एक्ने होते हैं जो अंदर ऊपर की तरफ तो हमें दिखाई देते हैं, पर अंदर की तरफ स्वेलिंग करते हैं, वो अंदर की तरफ जाते हैं, पता है आपको, स्वेलिंग अंदर की तरफ करते हैं, और उसपे जैसे ही हम टच करते हैं तो बहुत अच्छे वाला पेन होता है। देखा है आपने, जो बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक जिसकी भी स्किन प्रॉपर डिटॉक्स वगैरह इनकी बॉडी नहीं होती है, इस तरह की देख मतलब जैसे आप L2 के अंदर आओगे तो बताओगे कि एक्ने के भी कई सारे टाइप होते हैं। तो जो अंदर की स्किन के अंदर की तरफ जो पेनिट्रेशन वाला जो इन्फ्लामेशन है ना, उसको स्पेसिफिकली 10 मूल रिड्यूस करता है। और त्रिदोष सामक है ये, वातस पित्तस कफस तीनों में अगर इम्बैलेंस हो रहा होगा तो उनको साम्य अवस्था में लाने के लिए काम करता है, बैलेंस करता है उनको। तो ये दशमूल है जो डीप इनटेक कर इन्फ्लामेशन सकते हैं को 10 मूल। कंट्रोल करेगा। सॉरी, कविता। 10 मूल को इनटेक कर सकते हैं। हाँ, 10 मूल का काढ़ा बना के पीना होता है। तो वात शामक है ना, ये तो पेन किलर का भी काम करेगा। जैसे सर्दियां हैं तो पीरियड्स में पेन हो रहा है, या फिर नी जॉइंट्स में पेन है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, कहीं पर भी बॉडी में ओवरऑल कहीं पर भी पेन है, तो दशमूल बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये वात का शमन करता है और ये इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। तो पैरों में स्वेलिंग आ रही है यूरिक एसिड की वजह से, या फिर यूरिक एसिड बढ़ गया है ना, उसमें काम बहुत अच्छा काम करता है ये। थैंक यू मैम।
10 मूल। फिर एंटी एजिंग क्यों होती है? वात बढ़ जाएगा, वात बढ़ जाएगा, पित्त डिस्टर्ब हो जाएगा और स्किन के अंदर रिंकल्स आने लग जाएंगे। सही है। अगर वात ही कंट्रोल हो जाती है तो वापस स्किन टाइट होने लग जाएगी। समझ रहे हो? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये एंटी एजिंग है, और मतलब जैसे एजिंग फैक्टर में भी काम करेगा, मतलब रिंकल्स को भी ये कम करेगा। अभी मैंने जो L2 के अंदर जो मोलेटी घृत बनाना सिखाया था, तो मेनली वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके अंदर जब वात बढ़ जाता है तो स्किन लूज होने लग जाती है, रिंकल्स आने लग जाते हैं, है ना, पिंपल्स रिंकल्स आने लग जाते हैं, स्किन के अंदर वो स्मूथनेस नहीं रहती। तो वात को कौन बैलेंस करेगा? स्नेहता। स्नेहता के लिए हमने क्या डाला उसके अंदर? घी। तो मुलेठी घृत बनाया अपन ने, और भी जड़ी बूटियां डाल के। उसके अंदर आप दशमूल भी डालो, तो स्किन एकदम टाइट कर देगा वो। और फिर जो वात की बढ़ गई, स्किन डल वगैरह हो रही, रिंकल्स हो रही है, वो भी स्मूथ हो जाएगी स्किन। तो मेनली ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। और मॉडरेट स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वाले भी इस विंटर सीजन में आराम से लगा सकते हैं। ठीक है। स्किन को रिपेयर करेगा। देन ऑरेंज पील पाउडर। और ये सारी बातें जो आप अपनी एग्जीबिशंस वगैरह में लगाते हो, या फिर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, उसको सारी नॉलेज बताया करो, उसको हर एक जड़ी बूटी की प्रॉपर्टीज बताया करो, तब कहीं जाके वो एनरोल्ड होगा आपसे। ऑरेंज पील पाउडर के अंदर नेचुरल विटामिन सी होता है, जो कि डार्क स्पॉट्स पे काम करता है, स्किन को ब्राइट करेगा और स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। और टैनिंग को रिमूव करेगा। देन रोज पेटल्स। हाइड्रेशन करेगी। सूथिंग और काल्मिंग प्रॉपर्टीज, लाइक सूथिंग करेगी, कूलिंग देगी। और नेचुरल पिंक ग्लो होगा। कषाय रस होता है, मधुर रस होता है इसके अंदर, साथ में क्लिनजिंग एजेंट का भी काम करेगी, डेड स्किन को रिमूव करेगी, डेड स्किन को लूज करके स्किन पे ले आएगी, एक्सफोलिएट करेगी। हमने जो हेयर मास्क बनाया था उसमें भी रोज पेटल डालने का यही काम था, कि क्लिनजिंग का काम करती है वो। इलायची। फ्रेगनेंस देगी एक तो स्किन पे, मतलब पूरे पैक के अंदर बहुत अच्छी वाली। और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी। तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा धीरे धीरे इसकी मसाज करने से। तो जितने भी टिश्यूज हैं वहां तक अगर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां ब्लड पहुंचेगा, और जहां पर ब्लड पहुंचा है तो टिश्यूज के ग्रोथ की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है, टिश्यूज जल्दी बनने लग जाते हैं। टिश्यूज जल्दी बनेंगे तो स्किन टाइट होगी और वापस से स्किन न्यू स्किन आने लग जाएगी। इसलिए इस ऑयल का मैम मसाज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैम इलायची के जो बीज का लेना है या उसके छिलके का कंप्लीट पाउडर? कंप्लीट इलायची, इलायची पूरी इलायची, छिलके भी और काले बीज भी, उसको डाल के पाउडर बना लो। दोनों ही काम करेगा, छिलका भी, ऊपर की लेयर भी काम करेगी, अंदर के सीड्स भी काम करेंगे। ठीक है। मैडम क्या ऑरेंज पील बनाने के लिए ओके इसको मैम। एयर ड्राई में ड्राई कर सकते हैं क्या ऑरेंज की पील को? एयर फ्राई में क्यों ड्राई करो? धूप में ड्राई करो ना यार। बहुत समय लगता है ना, लंबा प्रोसेस हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत भी अगर उसमें रह जाए मॉइस्चर तो फंगस आ जाती है। तो ठीक है, एयर फ्राई में ड्राई कर लो उसे। उसकी प्रॉपर्टीज तो खराब नहीं होती उससे? जैसे मैं एयर सोच रही थी। ड्राई नहीं, एयर फ्रायर में इतना नहीं होता, एयर फ्रायर में भी नेचुरली होता है। जैसे ओवन सही ऑरेंज का नहीं है। हुआ, ऑरेंज के लिए या लेमन के लिए या रोज पेटल्स के लिए, क्योंकि उसमें कम कर से कम एक बात की श्योरिटी ये रहती है ना कि सामने हमने इंग्रेडिएंट्स लिया तो हमें पता है कि मिक्सिंग नहीं है मार्केट से पील करा हुआ अगर कोई लेंगे हाँ, तो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी ओके रहेगी आपके अकॉर्डिंगली? हाँ हाँ। ओके। मैम इसी कार्डमन से एक बात याद आई कि जो हम एंटी एजिंग पैक में सनफ्लावर सीड्स यूज करते हैं तो उसका भी छिलका पीसना होता है बीच में? सनफ्लावर सीड्स के, हाँ, सीड्स का एज इट इज सीड्स डालने, उसका छिलका किसने हटाने के लिए कहा? सन नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि बात हो रही है तो इसलिए एक पॉइंट दिमाग में है, मैंने तो पहले पीस दिया था, ऐसे ही पीस दिया था। हाँ, तो ऐसे ही लगाना है। ठीक, थैंक यू। सनफ्लावर सीड्स तो बिना छिलके के आते हैं ना। नहीं मैम पूरे छिलके के साथ आता, दिखाऊं आपको मैं?
अच्छा, तो फिर उसका छिलका हटा दो, आप अंदर की जो गिरी है ना उसको यूज में लेना है। वो जैसे ऐसे आता है, ये देखें आप, ऐसे आता पैकेट के अंदर। आपका कैमरा ऑफ है लाडी जी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट में दिखाते हैं आपको। एक्चुअली मैं किचन में थी तो एक मिनट। कैमरा क्यों नहीं खुल रहा, कहाँ गया? आई डोंट नो कैमरे को क्या हो गया। हाँ, इट्स या ओके। ये देखिए, आप देखें, ये दिख रहा है आपको? हाँ, तो इसके छिलके हटाने हैं, अंदर की गिरी काम में लेनी है। ऑल राइट, ओके, थैंक यू। ठीक है। लाइक ओके, मुलेठी। नेक्स्ट लिखो मुलेठी। एंटी पिगमेंटेशन हर्ब्स में यूज में लेते हैं इसे। मेलेज्मा एंड डार्क स्पॉट्स में यूज में लेते हैं इसे मुलेठी को। और स्किन को लाइट करता है ये। तो हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलेस्मा है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स कहीं पर भी हो गए हैं, अनइवन टोन स्किन है, या सनबर्न हो गया है, तो उसमें मुलेठी बहुत काम करेगा। साथ में मुलेठी एक्ने पे भी काम करेगा, स्किन टाइटनिंग पे भी काम करेगा। मुलेठी बहुत अच्छी हर्ब्स है, सच में। मैम, एंटी एक्ने सीरम के लिए मुलेठी, लोद्र, मंजिष्टा, रक्तचंदन और जोजोबा ऑयल में डाल के सीरम बना सकते हैं। तो वही तो किया है, ऑयल में डाल के सीरम ही तो वो बनाया। आप एंटी सीरम कह एक्ने दो पे या भी ऑयल काम कह दो। करेगा। बना सकते हैं। नेक्स्ट लिखो ठीक है। सैफरॉन। रॉयल ग्लो एंड इंग्रेडिएंट, महंगा आता है तो रॉयल तो होगा ही। फेयरनेस और रेडियंस देगा स्किन पे, मेनली स्किन की, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, ठीक है अभी अपन इसमें केसर डालते हैं, पर कहीं ना कहीं केसर एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो अगर इसे ऑयल, और ऑयल तो अपने आप में प्रिजर्वेटिव है, बट अपन जैसे फेस पैक वगैरह में भी अगर केसर डालते हैं ना, तो वो फंगस वगैरह नहीं लगने देता। एंटी एजिंग का काम करता है और कॉम्प्लेक्स को एनहेंस करता है। मैम ये कमल केसर और फिर ये केसर अलग है क्या? हाँ, कमल केसर और केसर में बहुत डिफरेंस है। केसर 10 लाख रुपए किलो आता है, कमल केसर इतना महंगा नहीं है। अमेजोन पे कमल केसर मिल जाएगा। तो कौन सा वाला मतलब ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, कमल केसर या फिर ये नॉर्मल केसर साफ? तो 1 पिंच लेना है। कमल पे केसर हाफ टी, 1/4 TSP लेना है। ओ वो ओके, कमल केसर कम्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ओके। यस यस यस। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, लिखो अब ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हर्ब्स। तो स्किन के कौन कौन सी कंप्लेंट्स पे काम करेगा ये? हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा रिड्यूस, हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा रिडक्शन। सेकंड लिखो एक्ने मार्क्स एंड डार्क स्पॉट्स को फेड करेगा ये, फेड करेगा एक्ने स्पॉट्स एंड डार्क स्पॉट्स फेड। थर्ड नेचुरल ग्लो और इवन टोन स्किन। फोर्थ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट कूलिंग एंड सूथिंग इम्पैक्ट देगा। सुटेबल फॉर ड्राई, नॉर्मल एंड मैच्योर स्किन। मैम एक बार रिपीट कर दी ना लास्ट वाला वर्ड। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप लाइक ड्राई, नॉर्मल एंड मैच्योर स्किन। मेनली मैं तो ये दूंगी कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आप इस ऑयल को आराम से बिजनेस में ला सकते हो। आराम से बिजनेस को, और आराम से अपने हर किसी क्लाइंट को दो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा।
मार्च अप्रैल के अंदर थोड़ी सी गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है और मानसून आने लग जाता है, तो अगर जिसकी भी ऑयली स्किन है उसको मत दीजिए, एंड ड्राई स्किन वालों को आप दे सकते हो। ठीक है। और अगर आपको ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन वालों को देना तो सस्पेंस ऑयल मत ऐड कीजिए। लाइट ऑयल हो गया, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, है ना, एप्रिकॉट ऑयल हो गया, ये आप यूज में दे सकते हो। आलमंड ऑयल हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया, सबसे ज्यादा लाइट ऑयल है। थोड़ा सा भी लगाओगे स्किन के अंदर अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, इतना ऑयली नहीं देते हैं। ठीक है, तो इन ऑयल्स को लीजिए। विंटर्स है तो फिर कोकोनट ऑयल, सस्मेस ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनको यूज में ले सकते हैं। राइट। अब समझ में आ गया? अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैसेज टाइप कीजिए या फिर पूछो क्वेश्चन। मैम मैंने मैम मैम एक क्वेश्चन है। एक सेकंड, पहले जितने भी जो हैंड राइज कर रखे थे ना स्टूडेंट्स ने स्क्रीन पे, जिन्होंने मेरे साथ प्रोडक्ट बनाए, उनका प्रोडक्ट एक बार मुझे स्क्रीन पे बता दो किस किसने बनाया है। अजरा, राजेश मोहितो, उपासना शेख, डॉक्टर सैफाली। ओके राजेश, गुड राजेश जी। रूपाली, वेरी गुड रूपाली। मोनिका, स्नेहल, मोनिका भगली, मोनिका ओके। कावेरी पटोदिया, वेरी गुड कावेरी। रिचा टाक, वेरी गुड रिचा। अलका, वेरी गुड अलका। डॉक्टर सैफाली मित्तल, वेरी गुड। शेख, शालिका, शैलिका, उपासना, वेरी गुड उपासना। अजरा, म्यूट कर रखा है आपने अपने आप को। अजरा क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। मैंने प्रोडक्ट सब मेरे पास है सामान, पर मैंने बनाया नहीं है। आपने लिखवाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं बना के आपको फिर रात में भेज दूंगी, फोटो सेंड कर दूंगी आपको। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैम प्रोडक्ट सारा यहाँ पर ही रखा हुआ है बनाने के लिए, लेकिन मैं लिखने लगी मैंने, तो इसलिए थोड़ा मिस हो गया मेरे से। मैं आपको सेंड करती हूँ मैम। ठीक है ठीक है। ओके, तो सबका बन गया। पेनिट्रेशन चेक करो एक बार स्किन पे लगा के। इस तरीके से हैंड लो, उसको मिक्स करो। और अभी तो खैर इतना पता नहीं चलेगा कि उसको बनने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। और स्किन पे इस तरीके से लगाओ और पेनिट्रेशन चेक करो। कंप्लीटली ऑब्जर्व एब्सॉर्ब हो रहा है ना स्किन पे। फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। और अभी तो इसको बनने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, मिनिमम 10 दिन। एंड आप खुद रिजल्ट्स देख सकते हो। एक ये मेरी ड्राई हैंड है और एक ये। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करना, उसके रिजल्ट सच में बहुत बेहतरीन है, सच में। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना बहुत अच्छा बिजनेस किया है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट की मैं वीडियोस जाकर देख सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स आपके खुद के बैचमेट्स ही बता देंगे। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देखिए। राइट। ओके मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है, पूछूं मैं जरा? हाँ मैंने जी ये ना बताओ। कैरेट सीड ऑयल बनाया है, हम्म। पर मैंने ये हम्म डबल बॉयलर से बनाया है। हम्म तो क्या इसको ये प्रेजर्वेटिव, मैंने क्या किया था कि कैरेट्स कश वो कद्दूकश करके इसको अंदर मैंने कोकोनट ऑयल डाला था, और डबल बॉयलर इसको किया मैंने। तो क्या इसको प्रेजर्वेटिव की जरूरत है, या अपने आप में ये है कि चलेगा, कितना टाइम तक चल आपको सकता ये है? फॉर्मूला किसने बताया? मैंने खुद से एक्चुअली ट्राई किया था, बताया किसी ने भी नहीं है। अब एक बात सुनिए, आपने गाजर को क्रश किया, फिर गाजर को लेकर क्या गाजर का काढ़ा बनाया था? नहीं, मैंने तो पहले वॉश करने के बाद गाजर को कद्दूकश किया, और उसके बाद उसको मैंने बॉटल में डाला। देन उसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाला, और उसके बाद मैंने उसको डबल बॉयलर में रख कर उसको स्टीम करा, ऐसा। तो मैं वो पूछ रही थी कि वर्क है, ये कुछ वर्क करता है या नहीं। मैंने खुद से ऐसे ही बनाया। एक्चुअली क्या है ना कि फ्रेश कैरेट्स लिया है ना आपने, जी, तो फ्रेश कैरेट। फ्रेश, हाँ, ये अपना सारा ड्राई हर्ब्स है, तो ड्राई हर्ब्स के अंदर फंगस वगैरह लगने के चांसेस नहीं होते हैं। पर आप फ्रेश ड्रग्स ले रही हो, वेट ड्रग्स ले रही हो, भली गाजर ले रही हो, कुछ ले रहे हो, तो उसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं। क्या तो इसमें कुछ कुछ टाइम के प्रेजर्वेटिव बाद में ये खराब हो जाए, इसकी एफिशिएंसी नो डाउट ठीक होगी, बट ये इसकी सेल्फ लाइफ लॉन्ग नहीं है। जैसे ये तो साल 2 साल 3 4 साल भी खराब नहीं होगा। और जितना इसके अंदर ड्राई हर्ब्स रहेगी उतनी इस ऑयल की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। बट आपके ऑयल के केस में ये नहीं होगा। पहले तो ये बताओ, ये पढ़ा कहाँ, ये पढ़ाया किसने आपको? तो यूट्यूब से देखा था क्या? ओ मैम, एक्चुअली मैं ना कैरेट सीड ऑयल ढूंढ रही थी, तो आपके तो इंग्रेडिएंट्स में कैरेट लिखा सीड के अंदर और कैरेट में जमीन आसमान का अंतर होता है प्रॉपर्टीज में यार। है। ओके। और एक ये कुछ और भी एक्सेस, मैंने किया मैम, वो गलत है कि सही मुझे नहीं पता। कैरेट सीड का जो बीज आते हैं ना, कैरेट सीड के बीज,
तो मैंने उसको मतलब ऐसा सनलाइट में, मतलब कोकोनट ऑयल में डालकर सनलाइट में रखा रखा है, तो क्या वो वर्क करेगा कि वो भी वर्क नहीं करेगा? पर्टिकुलर कुछ ऐसी ही जड़ी बूटी होती है जो है ना इन्फ्यूजिंग में काम करती है। हर कोई चीज को आप ऑयल के अंदर डाल के इन्फ्यूज करने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि प्रॉपर्टी आ जाए, तो वो जरूरी नहीं है। ओके। ठीक है। तो ये सेलेक्टेड ड्रग्स होती है, वही अपना कमाल दिखाती है। फिर आगे आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी आपने यूट्यूब वगैरह में देखा हो तो फिर आप कर सकते हो। नहीं बाकी मैम, मैंने प्रोसेस अपने सही नहीं आप है। से। ओके मैम, मैं यही ठीक है। पूछना था मैंने। ओके मैम। ओके। इसको ठीक हम है। पैकिंग करेंगे चलो, मैडम, तो इस पे कितने समय के लिए बोल सकते हैं कि कितने समय ये बॉटल यूज की जा सकती है? जैसे आपने बोला 2-3 साल तक भी इसकी लाइफ रहती है। 1 ईयर लिखो ना, 12 मंथ लिखो सीधा सीधा। 12 मंथ्स के अंदर में करते हैं। अच्छा, हाँ। एक सवाल ये पूछना चाहती थी, जैसे आपका चंदन पाउडर वगैरह होते हैं, तो हम्म। इसके पाउडर अगर हम डायरेक्टली अमेजोन वगैरह से परचेज करते हैं, तो हम खुद भी उसके बारे में श्योर नहीं है कि वो ऐसा तो नहीं है कि पाउडर में कोई और मिक्सिंग हो रखी हो, तो क्या उसकी भी हमें वटी लेकर खुद ही ग्राइंड कर लेना चाहिए प्रॉपर्टीज को, अगर मतलब आप, प्योर करने के लिए? हाँ तो प्योर, हाँ ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। पाउडर मत लो और घर पे पीस लो सारी हर्ब्स, अगर पीसना चाहते हो तो। हाँ, अगर कोई ऐसा आपके पास में छोटा सा ग्राइंडर वगैरह हो मिक्सी के अलावा, क्योंकि ये मिक्सी में नहीं पीसेगी, कुछ आपको थोड़ा सा ऐसा नॉलेज हो जिसमें हम छोटी से कच्ची हल्दी वगैरह है, कच्ची हल्दी नहीं सॉरी ड्राई हल्दी वगैरह, हम उसको घर में ही करना चाहें, ताकि बेसिक सिर्फ ये कि जो उसमें एक प्रॉपर्टी पड़ी है उसमें पहले डेड श्योर ये तो हो जाए कि वो ओरिजिनल ही है, मार्केट से नहीं पता चलता कलर तो नहीं मिला हुआ हल्दी में। आप तो ड्राई लीजिए ना, साबुत जड़ी बूटियां लीजिए, सुखाइए अपने घर पे और पीस लीजिए। कोई ऐसा ड्रायर आपकी नोटिस में कि छोटे उसके लिए काम कर सकता हो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बड़ी बड़ी मतलब जैसे लाइक हम तो मतलब बड़ी उसमें ही पिसवाते हाँ, हैं। पर अच्छी हाँ, क्वालिटी का जो मिक्सर होता है ना, लाइक हाँ, अपने कौन सा कंपनी का मिक्स, सुजाता कंपनी का जो मिक्सर है उसकी मशीन हाँ। काफी अच्छी है। चलिए, तो वो सुजाता तो आता है है। फिर मेरे पास। हाँ, अठारह लेकिन बीस उसमें, हजार के। हाँ उसमें वो नहीं हो पाएगा, उसमें हल्दी तो हो जाएगी, चंदन की बटी नहीं हो पाएगी उसमें। चंदन को पहले हिमाम दस्ते से हाँ, क्रश करो हाँ छोटे वही छोटे करना पीसेस के पड़ेगा, अंदर, देन वो तब करो। उसके ठीक है। बाद ही करना पड़ेगा। हाँ जी। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। और जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हाँ, ना, जिन्होंने हैंड राइज किया वो हैंड डाउन कर लो, और जिसका क्वेश्चन है वो हैंड राइज करके क्वेश्चन पुट अप करो। देखो आज न्यू ईयर की पार्टी में मुझे भी जाना है, जल्दी क्लास फिनिश करो यार, जल्दी क्वेश्चन पूछो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे सीधा। साथ में बनाया था, फोन पे फोन आ रहा है, प्लीज गाइस जल्दी कर लो, नहीं तो पहला मतलब आप। मैडम मैं बोलूँ क्या? इसको कब अप्लाई करना है? फिश आई दो फिश क्यों बंद तो कर दो से बढ़िया मछली सीमा क्या करो है चल विष्णु एट Look, please. ओके गाइस, हाँ क्वेश्चन पुट अप करो अपने प्लीज, जल्दी। मैम मैं पीडीएफ बोलूँ में क्या? किस नाम से मैं है ऑयल? पीडीएफ के अंदर कुमकुमादी ऑयल के नाम से पीडीएफ है ना, है ठीक है मैम। कुमकुमादी फेस ऑयल का लेबल पर मार्केटेड बाय करके भी लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो मार्केटेड बाय यू, मार्केटेड बाय कौन सी कंपनी है? मतलब मैन्युफैक्चरिंग बाय यू और मार्केटेड बाय, ये तो होममेड से प्रोडक्ट से लिख कर दोगे ना इसको, तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करो जल्दी।
मैडम ये जो है मैम एक कुमादी ऑयल, इसको सन में जाने के पहले या मतलब दिन में लगा सकते हैं ना, एज अ मॉइस्चराइजर भी हाँ फेस हाँ, पे? लगा सकते हो, लगा सकते हो। विंटर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक इसकी है। ड्राई स्किन और मॉडरेट स्किन वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑयली स्किन वाले में भी विंटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धूप में लगा के आराम से जा सकते हो। क्यों? धूप में लगा के कौन सा ऑयल को नहीं जाते? मस्टर्ड ऑयल को लगा के नहीं जाते, है ना? सिसमस ऑयल को लगा के नहीं जाते। इसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल लिया है, आलमंड ऑयल लिया है, लाइट ऑयल लिया है। जैसे लाइट ऑयल में क्या क्या आ गया, सनफ्लावर ऑयल लिया है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो तो कंप्लीटली पेनिट्रेट हो जाता है। लेयर नहीं होनी चाहिए स्किन की। ओके। ठीक है। और दूसरा मैंने ये जेल भी बनाया है कुमकुमादी, इसको मैंने 2 दिन पहले बनाया था। मैं इसको धूप में रख रही हूँ तो फुल फुल के ऊपर आ रहा है, तो कुमकुमादी जेल को धूप में रखने के लिए किसने कहा? अच्छा ऐसा नहीं होता? जेल को धूप में रखा जाता है? वाह मोनिका। मैंने कहा ऑयल को धूप में रखना होता है, हीट प्रोवाइड करना होता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी इन्फ्यूज्ड हो। जेल के अंदर से जड़ी बूटियां डाल के रख लो, और 15 मतलब सेल्फ लाइफ 1 मंथ ही रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। और उतनी ही डोज अपने पेशेंट को दो ताकि वो दोबारा पेशेंट लेने के लिए भी आए और उसे पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले। बट जो जिस जेल के अंदर हम जो भी रॉ जड़ी बूटियां डाल रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी और लाइक उसकी रिजल्ट आपको 2 या 3 सिटिंग के अंदर मिल जाएंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रही, आपके बैचमेट से बोल सुन लोगे आप। इसको भी कपड़े से मैम छानना इसको है सीरम बोल मैडम? सकते हैं क्या? कपड़े से जेल को है ना, थोड़ी सी मतलब लाइक जेल है ना, उसको आप छलनी से छान सकते हो। और थोड़े बहुत अगर ग्रेन्यूल्स पार्टिकल्स आते भी हैं तो उनको को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जड़ी बूटियां हैं, कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, तो इतना तो आएगा ही। और ऊपर से आता है तो हल्का सा टैप टैप करके मतलब कॉटन के कपड़े से साफ कर लो। बट रिजल्ट इसके बहुत अच्छे मिलेंगे, हाइपर पिगमेंटेशन पे, डार्क सर्किल पे, एक्नेस पे, एवरीथिंग। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम इसको ही सीरम बोलते हैं क्या? हाँ, सीरम जो ऑयल है ना इसके अंदर, ये इस ऑयल को है ना इसके अंदर डाल दो और ये सीरम में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसको छानना है अपन को, ठीक है, कॉटन पैड से। मैम ठीक है। आपने आपने इसमें रोज हिप ऑयल भी लिखवाया है। रोज हिप ऑयल भी डाल सकते हो, पर रोज हिप ऑयल की क्वांटिटी कम रहेगी, 2 to 3 4 ड्रॉप। तो ये कब डालना रहेगा? इसके अंदर नहीं डालना है, नेक्स्ट प्रोडक्ट में डालना है। ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने भी मेरे साथ प्रोडक्ट बनाया था ना, उनके हैंड डाउन कर लो। मैं कंफ्यूज हो रही, जो दूसरे क्वेश्चन है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई हैंड राइज करके क्वेश्चन पूछ रहा भी होगा तो। राजेश मोहितो जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? यस मैम। बताइए। मैंने अभी इसमें सिसमे ऑयल ऐड किया है, तो मॉर्निंग में लगाना है, मतलब बाहर जब भी जा सकते हैं क्या लगा के? अभी आप जहां पे रहते हो वहां पे धूप आती है क्या, विंटर्स में भी? हाँ आते हैं, दोपहर को आते हैं, आफ्टर दोपहर को आती है। हाँ, तो 12 PM। मॉर्निंग में लगा लो फिर ना, मतलब धूप धूप में लगा के नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है तो प्रॉब्लम करेगा। नॉर्मल विंटर्स की धूप है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। सिसमे ऑयल ना, खाली खाली हाँ सिसमे। हाँ। और सिसमस ऑयल लगाना है क्या और ये? मॉर्निंग में लगाना कि आफ्टर? मॉर्निंग में लगा सकते हो आप, और नाइट में लगाओगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। ओके, कविता कावेरी पटोडिया, पटोदिया, हाँ क्वेश्चन पूछो। यस मैम। ओ मेरा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल था। वो दूध और गुड़ साथ में ले सकते हैं क्या? मिल्क और गुड़, क्या गुड़? जेगरी हाँ, तो जेगरी? मिल्क के अंदर गुड़ डालोगे तो दूध फट जाएगा, समझ रहे हो? तो पहले मिल्क को उबालो पूरी तरीके से, ओके। वो उबल जाए, 1 2 उबाल ले लो। उबल जाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ डाल दो। गुड़ नहीं डालोगे, गुड़ से अगर आप देखो, जो प्योर गुड़ होगा ना, जो ब्राउन कलर का गुड़ होगा, वो तो दूध को नहीं फाड़ेगा। ठीक है। और जो या येलो कलर का गुड़ आता है, जो क्लीन गुड़ जिसको आप कहते हो, उसके अंदर ब्लीच होता है, उसके अंदर डिटर्जेंट होता है, तो वो गुड़ वो दूध को फाड़ सकता है। तो जो देसी गुड़ होता है, देसी खंड होती है ना, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। पर फिर भी दूध को बॉईल कर लो, देन गुड़ डालो, फिर एक बार और बॉईल करो तो नहीं फटेगा। कच्चे दूध के अंदर फिर मतलब गुड़ डाल के आपने बॉईल करा तो वो फट जाएगा। विरुद्धार नहीं होगा ना? वो ले सकते हैं ना, कंज्यूम कर सकते विरुद्धार हैं? नहीं होगा, विरुद्धार नहीं होता। मैम दूध और केला ले सकते हैं क्या? नहीं, दूध और केला नहीं ले सकते। और ये क्वेश्चन अभी मत करो, पहले मैंने पर्टिकुलर क्लास लिए। किसी भी फ्रूट के साथ में किसी भी मिल्क का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये पूरी तरीके से अपथ्य आहार है ना। इसमें बनाना शेक, चीकू शेक, पपैया शेक, फलाना ढिमकाना शेक, कोई भी शेक आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। जितने भी व्हाइट पेचेस की जो प्रॉब्लम होती है, सफेद दाग आने की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, कुष्ठ रोग की जो प्रॉब्लम होती है, वो सब कुछ इसी के कारण होती है, क्योंकि इसके अंदर मेनली कफ दूषित हो जाता है। जैसे भी एक्जिमा हो गया, या फिर रिंकल्स में एक्जिमा, और क्या किसकी प्रॉब्लम होती है, रिंगवर्म वगैरह की प्रॉब्लम होती है, स्किन की सारी डिजीज सेक पीने से होती है।
मैंगो शेक और क्या आता है, पपैया शेक, चीकू शेक, कौन कौन सा शेक पीते हो आप, स्ट्रॉबेरी शेक? नहीं, किसी भी फ्रूट का किसी भी मिल्क के साथ कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होता है, क्योंकि मिल्क का जो रस होता है मधुर होता है, और जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसके मधुर मधुर रस तो होगा, पर कहीं ना कहीं कषाय भी होता है, तिक्त भी होता है, तो वो मिल्क के साथ नहीं मिल पाता है, फटफाड़ देता है वो। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। तो ये थैंक यू मैंगो मैम। शेक वगैरह बंद कर मैम दो। ठीक है, नेक्स्ट मैम क्वेश्चन। हाँ, रोस्टेड ऑयल का क्या बता रहे थे आप मैम? रोस्टेड ऑयल। रोज फाइल का मैंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा इस ऑयल के अंदर ऐड करना है, कि मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं करना। एक्सक्यूज मी मैम। फ्रूथी लखानी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम, मेरे कस्टमर को मैंने कुमकुम आदि फेस पैक दिया था, लेकिन मुल्तानी मिट्टी से उनको एक्ने का प्रॉब्लम हो गया। तो मुल्तानी मिट्टी हटा दो। मुल्तानी हाँ, मिट्टी से एक्ने का प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता। पता नहीं, उन्होंने बोला कि उनको एलर्जी है उससे। उनको मुल्तानी मिट्टी से एलर्जी, तो मुल्तानी मिट्टी हटा के आप कावलिन के लिए दे सकते हो। फिर मुल्तानी मिट्टी से एलर्जी होना, मुल्तानी मिट्टी नहीं सूट करना, वो हो सकता है, पर मुल्तानी मिट्टी से एक्ने होना ये कभी पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके। इसलिए डीप ओके। हिस्ट्री लिया करो। आपने ऑयल दिया, उसको एक्ने हो गए, क्या पता उसने कुछ गलत खा लिया हो, या कुछ गलत मेडिसिन ले ली हो, या फिर कुछ वेस्ट वॉश करे बिना ही ऑयल लगा दिया हो, या कुछ तला भुना खा के लगा, उसकी वजह से ऑयल हो गया, सीधा कह दिया आपके ऑयल से भी एक्ने हो सकता है। इस ऑयल से कोई भी एक्ने नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूँ ऑयल कोई भी नहीं मैम, पेशेंट लेने से फेस पहले पैक। है ना, डीप हिस्ट्री लिया करो। उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसका स्किन का टेक्सचर कैसा है, वो क्या खाना पीना करता है, वो आपकी फुल इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है या नहीं करता है। नहीं तो फिर वो आपको ही आके क्लेम ब्लेम करेगा कि मैम ऐसे इस करने से ऐसा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। मैं 10 साल से प्रैक्टिस में यूज में ले रही हूँ, पर पर्टिकुलर किस क्लाइमेट में यूज करना है वो मैंने बता दिया। ओके। ठीक है, अलका, आपका क्या क्वेश्चन है? The traditional recipe of kumkumadi oil is boiling the water with the herbs first, विथ but फिफ्टी this नाइन is, हर्ब्स yeah, so would that be एडवांस taught? कोर्स में मिलेगा वो फॉर्मूला, इस कोर्स में नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा प्रोसेस है वो। Okay. अजीम, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम एडवांस कोर्स कैसे ज्वाइन करना है? बताती हूँ। अजीम, आपका क्या क्वेश्चन है? एडवांस कोर्स के बारे में काजल मैम से बात कीजिए, अभी एडमिशन चल रहा है। अजीम, आपका क्या क्वेश्चन? अनम्यूट करो अपने आप को, अजीम। हेलो, यस मैम। ओ मैम, मैम इसमें जैसे सोप बनाते हैं हम, तो मैम इसमें फोम नहीं आ पा रहा बिल्कुल भी, तो इसके लिए आप क्या? सोप बना रहे हो, मेल्ट एंड पोर्ट सोप बनाया है, यस उसके अंदर यस मैम, ऑयल यस। की क्वांटिटी, ऑयल की क्वांटिटी, इसेंशियल ऑयल हो या फिर कैरियर ऑयल हो, या फिर चूर्ण की क्वांटिटी मैंने जितनी बताई है उससे ज्यादा डालोगे तो फॉर्म सप्रेस हो जाएगा। इसलिए रेशियो का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसलिए मैंने जो कल परसों जो सोप बनाना बताया था, उसके आपके सामने उसको फॉर्म में लेकर बताया था, और बहुत अच्छे फॉर्म आए थे। मैम तो यही फोम गलती बिल्कुल। करते हो आप, हर चीज ज्यादा डालते हो। फ्रेग्रेंस ऑयल भी ज्यादा डालोगे, इसेंशियल ऑयल ज्यादा डालोगे, या फिर जड़ी बूटियों का पाउडर ज्यादा डालोगे, तो फॉर्म कम हो जाएंगे। 100 ग्राम है, उसमें जितना लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही डालो, तो फॉर्म नहीं डाल, फॉर्म कम सप्रेस नहीं होंगे। मैम फिर भी लोग बाग मैम कंप्लेन करते हैं ना उसकी फोम की, कि भाई फोम कम है इसके अंदर, फोम वोम चाहिए ना देखो, मैम। मेरी बात सुनो, फॉर्म कम है, जो जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है ना, आप अपनी स्किन साफ कर रहे हो डियर, आप है ना क्लोथ साफ नहीं कर रहे हो। तो जितना उस फॉर्म के अंदर आपकी स्किन नेचुरली क्लीन हो सकती है, उसके लिए वो सफिशियंट है। अब आप मार्केट जैसा फॉर्म वगैरह चाहते हो तो डाल दो उसके अंदर सर्फेक्टेंट, पर फिर उसकी गारंटी ये नहीं है कि उसको यूज करने के बाद स्किन ड्राई हो रही है। यस मैम। तो मैम वो कितना जाएगा उसके अंदर, अगर मैम? सर्फेक्टेंट यस मैम, 100 ml फोम में के। 1 2 ml डाल दो, वो भी CAP भी डालना, अच्छी क्वालिटी का। बेकार क्वालिटी की सर्फेक्टेंट मत डाल देना, स्किन हार्श हो जाएगी। यस मैम, SLES भी यूज कर सकते हैं मैम? ऐसा लिया दिमाग खराब है? ओके मैम। मैंने किस प्रोडक्ट के अंदर SLES यूज किया है? नहीं मैम, वो मेरे पास था ना मैम, हट इसलिए। जाएगी स्किन, आगे आपकी मर्जी है। एक ओके तो मैम। मेल्ट एंड पोर सोप और उसके अंदर SLES। ओके मैम। और मैम जैसा आपने पिछली बार में मैम ये सोप बनाना सिखाया था, ऑरेंज पील वाला, और तो मैम इसके अंदर मुलेठी की कितनी क्वांटिटी डाली थी आपने 100 ml में? क्या, सॉरी, क्या क्वेश्चन था? मैम जो आपने लास्ट क्लास ली थी, तो मैम उसमें मुलेठी की कितनी क्वांटिटी थी? क्योंकि मैम PDF में नहीं है ना मुलेठी की क्वांटिटी। 100 ग्राम के अंदर आपको हाफ ग्राम मुलेठी डालना है। ½ ग्राम। 100 ग्राम सोप के अंदर 0.5 to 1 ग्राम मुलेठी डालना है, सफिशियंट है एक सोप के अंदर।
और 1/2 ग्राम ही काफी है, वही काम कर देगा। और 1/2 ग्राम ही आपको डालना है ऑरेंज पील पाउडर। ओके मैम। ठीक है, उसी से ही 100 ग्राम का मतलब एक सोप बन के रेडी होगा आपका, उसके लिए अकॉर्डिंग ये सफिशियंट है। फिर आपने जो इसेंशियल ऑयल या फिर फ्रेग्रेंस ऑयल डालना है, उस वो जितने अमाउंट में, जैसे 2 ड्रॉप मैंने इसेंशियल ऑयल की डाली है ना, 2 to 3 ड्रॉप फ्रेग्रेंस ऑयल की डाली, तो उसमें फ्रेग्रेंस ऑयल भी रहेगा और कंप्लीटली नेचुरल फॉर्म, नेचुरल आपको सोप बन के रेडी होगा। ओके मैम। ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर आप चूरन डाल दोगे तो फोम सप्रेस हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम हाँ, ओके, एक सेकंड ओके रुको, कहाँ गई ओके। स्क्रीन? मैम एक्सक्यूज मी। मैम एक सेकंड, क्या दिख नहीं रहा यार? हाँ, बोलो, एक सेकंड रुको। मंजू जैन, आपका क्या क्वेश्चन है? जल्दी पूछो, मैं आ रही हूँ सबके पास में। मैम मत करो मैम बीच में। मंजू जैन, मैम हाँ ये पूछो, क्या कुमकुमादी क्वेश्चन? ऑयल तो मैंने बनाया था। हम्म मैं यूज कर रही हूँ 4-5 दिन से, मैंने 15 डेज पहले बनाया था। हम्म तो अच्छा है मैम, रिंकल्स कम हो रहे हैं मेरे हैंड पे, बहुत रिंकल्स हो गए थे। हम्म। तो अच्छा रिजल्ट है इसका। पूरी मैम बॉडी पे शैम्पू लगाओ। पूरी बॉडी आफ्टर पे। 30, हाँ, आफ्टर 30 to 35, अगर किसी स्किन लाइक जो हैंड्स आफ्टर प्रेगनेंसी, ये जो आर्म्स लूज हो रही है, थाइस की स्किन लूज हो रही है, या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी आपका बेली फैट तो रिड्यूस हो गया, बट वहां की स्किन लूज हो गई है, ब्रेस्ट सैगिंग हो रही है, तो आप पूरी बॉडी पे, अगर विंटर्स है ना, तो विंटर्स बहुत अच्छा मौका है इस तरह के ऑयल्स को बनाकर अपनी पूरी बॉडी में मसाज करने का। तो रात में या फिर तो मसाज करके सो जाओ, या फिर मॉर्निंग में नहाने से 1 घंटा पहले मसाज कर लो और गुनगुने पानी से नहा लो, तो स्नेहन और स्वेदन दोनों हो जाएगा, बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, स्किन के अंदर जितनी भी टाइट, मतलब टाइटनिंग, स्किन टाइट हो जाएगी, तो बेस्ट है ये। मैम रात में तो नाइट में ही लगा के सोती हूँ। नाइट में लगा के सो जाओ, कोई मैम दिक्कत नहीं। ये और हाथ देखो, पैरों ये की ना मेरे तलवों पे भी मसाज करके सोओगे तो आंखों की रोशनी तेज होगी। ये मेरा छीन डबल, आप कह रहे थे ना एक्सरसाइज बताएंगे फेस की, कब हाँ, बताओगे? अभी एक्सरसाइज बताती हूँ, रुक जा बेटा, अभी योगा क्लास चल रही है, बराबर? सिखा, मैम आप कह रहे शाइन। थे ना मैं फेस की मसाज बताऊंगी। अरे अच्छा तो मैम फेस की शैम्पू मसाज कब सब सिखाओगे? कुछ शैम्पू 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 कब सिखा सिखाओगे? देंगे, इस बैच के बाद में सिखा देंगे। ठीक शैम्पू है, सिखा दो मैम। हाँ हाँ। शाइक मैम शाइक, हाँ हाँ, आपने हेलो प्रोडक्ट नहीं मैम। बनाया मेरे साथ में? आपका हेलो नाम क्या है? क्या मैम? एक सेकेंड। SHIKHA, जी मैम। आपका नाम क्या है? मैम शिखा। अच्छा, शिखा, आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया मेरे साथ में? मैम बनाया ना। अच्छा, ओके ओके, हाँ पूछो, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे क्रीम का बनाना है तो हमें कितनी इसमें ड्रॉप डालनी पड़ेगी? 100 ग्राम क्रीम के बैच में कितना ऑयल जाएगा? अभी क्रीम के अंदर मैंने जो कैरियर ऑयल डाल रखा है ना, उसको स्किप कर दो और ये ऑयल छान के डाल दो, एडिशनल कुछ नहीं डालना। ओके मैम। समझ गए मैंने क्या कह रही हूँ? जी मैम। ठीक है, गुड, वेरी गुड। मोनिका, यस लीला मैम। राव, आपका क्या मैम, क्वेश्चन? जो हमने ऑयल बनाया है, इसको छानने के बाद अगर हम कस्टमर को जो बॉटल में भरते हैं उसके अंदर केसर डाल के दे दे तो इसका लुक भी अच्छा आएगा ना? हाँ हाँ, दे सकते हो, बिल्कुल देना है, बिल्कुल देना चाहिए। ओके, थैंक यू। लीला राव। हाँ मैम, गुड गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। अभी आपने बता रहे थे कि इस अभी जो बनाया है उस ऑयल का PDF में नेम है आयुर्वेदिक मिराकुलस ब्यूटी, है ना? हाँ हाँ। हाँ, लेकिन इसमें उसमें तो 3-4 ईशा एसेंशियल बोल रखा है ना फिर मैम उसमें, गोल्ड देखो, डस्ट इसेंशियल ऑयल की मैंने एक लॉन्ग क्लास ली है, तो इसेंशियल ऑयल आपको डालना है तो एक एक ड्रॉप ही डालना है, इससे ज्यादा मत डालना, वो भी सर्दियों में यूज कर सकते हो आप इसेंशियल ऑयल को, क्योंकि इसेंशियल ऑयल की कुछ इसेंशियल ऑयल की प्रॉपर्टी हॉट होती है, उष्ण वीर्य होते हैं, और समर सीजन के अंदर भी डालोगे तो उष्णता और बढ़ जाएगी, तो उससे हो सकता है पिंपल्स हो जाए या दाने हो जाए, समझ रहे? या फिर तो आप प्योर इसेंशियल ऑयल यूज करो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो मार्केट में एवं ही मिलने वाले इसेंशियल ऑयल है वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इसमें ऑरेंज भी बोला है, वेटिवर एसेंशियल भी बोला है, कुमकुमादी एसेंशियल भी बोला है, तो सैंडलवुड। 100 ml के अंदर अगर आप 3 to 4 इसेंशियल ऑयल डालते हो तो पर इसेंशियल ऑयल 1 ड्रॉप जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, और इसमें गोल्ड डस्ट भी बोला गया है। गोल्ड डस्ट तो बस एक है, लुक अच्छा आ जाए उसके लिए है, बाकी उसकी कोई मेडिकेटेड प्रॉपर्टी नहीं है। हम्म। मतलब अगर डालना चाहे तो 1-2 ड्रॉप हम एसेंशियल डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं ना? हाँ, अगर डालना चाहो तो 1 ड्रॉप इन 100 ग्राम पर ईच इसेंशियल ऑयल। 4 हाँ इसेंशियल ऑयल बता रखे हैं, एक इसेंशियल हाँ ऑयल का जी। 1 ड्रॉप, दूसरे का 2 ड्रॉप, ऐसे अगर समझ लो। हम 1-2 ही डालना चाहे तो एक 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 एसेंशियल डालना हो तो 1-2 ड्रॉप तो डालना दो, है। हाँ, तो 2 ड्रॉप डाल दो। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। मित्तल,
मैम, अभी मैंने एग्जीबिशन किया था तो कुछ कस्टमर आए थे, उसने बोला था कि अब मैरिज की सीजन चल रही है तो ब्राइडल ग्लो के लिए कोई शॉप या फेस पे। तो उसके लिए तो फिर ब्राइडल के लिए ऑयल दे दो आप। उसको 15 दिन में लाइट चाहिए, जो साइडर होती है ना उसके कुमकुमादी सिस्टर। कुमकुमादी फेस पैक दो आप एलवन का। ओके मैम। ठीक और है। प्रेगनेंसी के बाद जो स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं ना, उसका भी मुझे बोल रहे हैं कि उसके लिए ये ऑयल कोई। दे दो। ये ऑयल कितने दिन का टाइम दूं मैं उसको? 6 मंथ। 6 मंथ, ओके मैम। ठीक है, ओके। डॉक्टर शालिनी शेफाली। Ma'am, good evening. गुड I इवनिंग। made this Upton soap under your guidance हम्म। and aloe vera neem soap. वेरी Ma'am, गुड। I want to ask, thank you. Ma'am, I just want to ask, like, if I want to make tomato soap, so if I want to add tomato for whitening and exfoliation, but tomato का what we should take? मतलब how tomato juice और मतलब उसकी शेल्फ लाइफ फिर लेस नहीं हो जाएगी? और व्हाट वी होगी वो शुड। तो। टमाटर का प्यूरी डालो, सोप बनाओ और 10-15 दिन के अंदर खत्म कर दो। आप ओके सोचो उसकी सेल्फ लाइफ 1 मंथ रहे, पॉसिबल नहीं है। फंगस लगेगा, 100% लगेगा। ओके, थैंक यू। या फिर आपका कोई ऐसा पेशेंट है जो हम कह रहा है कि हाँ हैंड टू हैंड हम यूज कर सकते हैं, तो ये ले 7 दिन के अंदर खत्म कर दे। 75 ग्राम का ही पीस बना कर दो, उससे ज्यादा बड़ा पीस भी मत दो। ठीक है। प्रीति रावत। प्रीति रावत जल्दी पूछो यार। प्रीति रावत। रेखा। हेलो मैम। हाँ बोलो। मुझे ये पूछना था कि न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी मसाज जो अपने करते हैं ना न्यूबॉर्न बेबी का, तो वो कोकोनट ऑयल में आलमंड ऑयल जैतून तेल मिक्स थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं? वो गरम तो नहीं पड़ेगा जैतून तेल? जो जैतून का तेल गर्म नहीं पड़ता। आप सिंपल, अगर न्यू बॉर्न बेबी है ना तो देसी घी से मसाज करो। देसी घी से, प्योर घी, घर का घी। मैंने तो मेरे ओके, बच्चे का साल भर उसी से मसाज किया था। ठीक है। तो उसमें स्मेल अभी हो आती है ना? जाएगा तब फिर तू बोलना है। फिर स्मेल नहीं आएगी मैम उसमें से? नहीं, कोई स्मेल नहीं आती देसी घी के अंदर। कोई भी स्मेल नहीं आती है। बच्चे में खाई की स्मेल आएगी। देसी घी लो, उसके अंदर एक आध स्ट्रिंग केसर की मिला दो तो उसकी फ्रेग्रेंस आ जाएगी और ग्लो भी ये ज्यादा आएगा। ऐसा कुछ नहीं, देसी घी से मसाज करो, अच्छे से मसाज करो। और ठीक है, नहला दो बच्चे को 1-2 घंटे बाद में। ठीक है। या फिर हाँ, मतलब सिंपल जो गर्म कपड़ा होता है टॉवल से उससे स्पॉन्ज कर दो। मेरे ओके। हिसाब और से तो ये ठीक है। बाकी आप ऑयल की करना चाहो तो ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल वगैरह से कर सकते हो, पर आलमंड ऑयल प्योर होना चाहिए। हाँ हाँ, और उसमें वो थोड़ा चंदन या गुलाब की पंखुड़ी का डिकॉक्स बना के उसमें नहीं मतलब वो नहीं, वो इस फालतू के न्यूबॉर्न बेबी में एक्सपेरिमेंट मत करो। मत करें। ओके नहीं। मैम। जी। ओके, ठीक है, हाँ। थैंक यू। श्री प्रकाश जी। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि डी पैंथेनॉल से भी फोमिंग बढ़ती है ना मैम? नो, डिपेंथेनॉल डी ओनली और ह्यूमिकटेंट का काम करता है। और टी ए? टीईए। जी। टीईए थिकनर एजेंट है, वो वो फॉर्मिंग थिकनर में बूस्टर है जाता ही है? नहीं। हाँ। ओके, ठीक है मैम। जैसे उस दिन मैंने जो आपको मैंने क्वेश्चन किया था कि जो मैंने शैम्पू बनाया है वो किसी वजह से उसमें फोमिंग बहुत कम आ रही है, हम्म। सेकंड बैच जो मैंने बनाया, और हम्म। उसमें थिकनर भी नहीं, मतलब थिक भी नहीं उतना हुआ है। देखो, जो ऑर्गेनिक अपन ने शैम्पू बनाया था ना, तो उसके जी। अंदर आपने जैंथेनम की क्वांटिटी सही नहीं डाली, इसकी वजह से वो थिक नहीं बना है। पर अगर लूज भी बन रहा है तो देखो, मैं आपको आपकी कोट्टाकल के शैम्पू बताती हूँ। जो ऑर्गेनिक शैम्पू है ना, उसकी कंसिस्टेंसी वीक ही रहेगी, वाटरी रहेगी, पर उसका ओके। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड रुको, अगली क्लास में बता दूंगी। अगर आपको ओके थिकनेस मैम। बढ़ाना भी है, लाइक लोगों का अलग टेस्ट है, तो फिर थोड़ा सा जैंथन और गम को और फुल नाइट इन्फ्यूज करो। समझ रहे हो? हाँ। वो वैसे जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देन यूज में लो, फिर हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो। और फोमिंग के लिए मैम, फोमिंग भी बहुत ही कम हो गया है। सरफेक्टेंट थोड़ा सा बढ़ा दो, जो भी मैंने बताया था 3D इवेंट में। ठीक है। ओके मैम। ओके। मैम हिरल। इसका नाम क्या बताया? सर्फेक्टेंट? हाँ। हिरल। मैम मजिस्टा पाउडर से वो हीट जनरेट होता है क्या बॉडी में?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो कंज्यूम भी करते हैं मजेस्टा पाउडर को हम लोग और मे बी अजवाइन और जीरा पाउडर के साथ, तो वो हीट बॉइल्स आ रहे थे मुझे तो। एक सेकेंड, तो आपने पाउडर कंज्यूम किया है क्या? हाँ। पाउडर कंज्यूम करने के लिए किसने कहा? क्या प्रॉब्लम थी जो आपने मंजिष्ठा पाउडर कंज्यूम किया? वो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। हाँ, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए मंजिष्ठा का काढ़ा यूज करो ना, काढ़ा तो ज्यादा उसको काम कैसे? करेगा। मंजिष्ठा की स्ट्रिक्स लेनी है, 1 गिलास पानी में 3-4 स्ट्रिक्स रात भर भिगो के रख लो, मॉर्निंग में इतना बॉईल करो उसे कि वो हाफ वाटर रह जाए, यानी आधा ग्लास रह जाए, ठीक है ना? फिर छान के पी लो, तो वो डिकॉक्शन काम करेगा ना, पाउडर थोड़ी ना ओके। काम करेगा। तो अपन नहीं। मार्केट में क्या हाँ मंजिष्ठा आदि क्वाथ वगैरह लेते हैं ना, तो हम्म। ब्लड प्यूरिफायर के अंदर अकॉर्डिंग काथ क्वाथ जाएगा। और दूसरा, अगर हम पाउडर फॉर्म में खाते हैं तो फिर इसके लिए डिफरेंट योग्स बनते हैं, और भी जड़ी बूटी इन्वॉल्व करके तो होगा। और मंजिष्ठा कोई भी हीट बर्न या वगैरह ऐसा कुछ भी काम नहीं करता। ओके, ठीक ठीक है। है। भाभी। हेलो। हाँ भाभी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन था सोप के बारे में। ये हम्म। TFM40 वाला जो ग्लिसरीन सोप मैं यूज करती हूँ, मतलब मेरा, तो उसमें कस्टमर के वो आते हैं कि स्किन जल रही है, ड्राई हो रही है। कौन सा सोप यूज करते हो? सोप बेस का नाम है क्या? हाँ नहीं, बेस में वो सामने जहाँ बेचते हैं वो उनका रहता है कि TFM हमारा जैसे ऑयल क्वांटिटी इतनी है, तो TFM डिसाइड होता है, तो 40-48 बोलते हैं। और जब हम अच्छा ऑयल कंटेंट देखे TFM, तो बोलते हैं 78%, 78 TFM वाले सोप यूज करो जो नूडल्स फॉर्म में आते हैं। तो नूडल्स वगैरह में इसमें तो केमिकल्स रहते हैं, इसमें स्टेरिक एसिड और दुनिया भर के, तो वो क्यों यूज कर रहे हो आप? वो फिर ऑर्गेनिक में थोड़ी ना आएगा। मैंने यूज नहीं किए, पर ऐसे करके उसमें ड्राई नहीं होती स्किन, इसमें हो जा रही है। ग्लिसरीन सोप से स्किन ड्राई हो जा रही है, तो क्या तो रीजन आपका हो? सोप बेस अच्छा क्वालिटी का नहीं है। अच्छा, वो कैसे चेक करे? सोप बेस अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसमें स्किन ड्राई नहीं होगी ना आपकी, बिल्कुल भी। हाँ वही और वही वैसे ड्राई। अगर विंटर, देखो अभी विंटर्स भी चल रहा है भाभी, अगर हाँ। सिंपल टैप वाटर से भी अगर आप अपना फेस वॉश करते हो या गुनगुने पानी से भी फेस वॉश करते हो ना, तो भी स्किन ड्राई तो होती है, नॉर्मल स्किन वालों की भी, ड्राई स्किन वालों की भी, और ऑयली स्किन वालों की भी। ओके, तो ये तो विंटर्स के TFM, बिहाव पे तो पता नहीं लगा सकते आप। ये TFM कुछ मैटर नहीं करता क्या मैम? टीएफएम यार आप मुझे लिख कर भेजो, मुझे देखना पड़ेगा। और ये कोल्ड प्रेस सोप ये अपने ग्लिसरीन सोप से बेटर है? कोल्ड प्रेस सोप का प्रोसेस पूरा अलग है। अलग है वो प्रोसेस, वो सोप अपना ये ग्लिसरीन सोप से बेटर है, या दोनों का अपना अपना काम अच्छा है? दोनों का अपना अपना काम है। कोल्ड प्रेस सोप के अंदर वर्जिन ऑयल होते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं, लाई को बना के फिर उसका पूरा सैंपल बनाया हाँ जाता हाँ। है। कोल्ड प्रेस ऑयल ये है कि आज आपने बनाया, 2 घंटे बाद में यूज में ले लो। और ये कोल्ड प्रेस सोप के अंदर कम से कम आपको, 1.5 महीना जितना हाँ, टाइम एक देना। महीना चाहिए उसको सुखाने के लिए, हाँ तो हाँ। 1 महीना लगता है, तो वो अपना अपना है। बेस्ट मतलब नहीं बोल सकते, दोनों सही है। दोनों सही है, बनाने का तरीके पे डिपेंड करता है कि और आप ये कौन सी थोड़ा हर्ब्स वगैरह महंगा भी चाहते बनता है ना कोल्ड प्रोसेस, तो थोड़ा। हो। हाँ, महंगा भी बनता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। ओके। ओके। थैंक ठीक है यू। मोनिका। और मोनिका हो गया, डॉक्टर सफाई हो गया, रेखा हो क्वेश्चन है गया मैम। तुम हैंड मैडम। इस डाउन कर लो ना यार। लास्ट मैडम एक क्वेश्चन है, इसको बोलो। छान के इसका जो पाउडर्स निकलता है कपड़े के अंदर, उसका हम कुछ यूज कर सकते हैं क्या? एज अ स्क्रब यूज कर लो नहाते वक्त। ठीक है, ठीक बाकी 10-15 दिन तक रखे रहने देना, जितना ज्यादा इन्फ्यूज करके रखोगे उतनी आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ऑयल की, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके डियर, ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? जिसका होश हो गया, प्रियंका यादव। यस, गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे किसी पेशेंट का ऐसे एलर्जी वाली स्किन है और उनको बहुत ज्यादा दाने हो गए, तो वो लोग पूछते हैं कि इस पे क्या लगा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए ना प्लीज। इस पे वापस रिपीट करो, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। मैम एलर्जिक स्किन वाले जो लोग रहते हैं, उन लोगों को कोई कॉस्मेटिक उन्होंने यूज किया, उससे उनको एलर्जी हो गई, तो लाल लाल दाने आ जाते हैं छोटे छोटे बहुत सारे, तो वो अपने पास आते हैं और पूछते हैं कि आप इसमें क्या दे सकते हैं, तो उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट अपन डालें सिद्धार्थक फेस पैक स्नान। में? अच्छा, जो वो सरसों वगैरह से बनता है पूरा। सिद्धार्थक स्नान का मतलब बताओ क्या होता है? सिद्धार्थक स्नान में मैम ये उसी में दिया हुआ है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन से चैप्टर, उन्माद में दिया हुआ था शायद। पहले तो ये पता लगाओ उसमें पढ़ा है कि सरसब से बनता है, सरसों से। सिद्धार्थक स्नान देखो सरसप कौन से सा बनता है। मेरा क्वेश्चन
एंट्रेंस किया हुआ है तो चालू कर। पहले तो देखो ये जाके पता करो कि एक्चुअली उनका जो दाने दाने हो रहे हैं या फिर जो भी स्किन के अंदर रैशेस हो रहे हैं उसका मेन कॉज क्या है। ठीक है, कुछ भी कॉज नहीं पता चला है तो सिंपल मुल्तानी मिट्टी दे दो, उसकी ठंडक से वो सप्रेस हो जाएगा। पर कॉज का पता लगाना बहुत जरूरी है। दाने बहुत सारे मैम टाइप के होते हैं। कॉस्मेटिक एलर्जी बताया। कॉस्मेटिक एलर्जी कॉस्मेटिक बताया तो एलर्जी कॉस्मेटिक का कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट यूज किए हैं जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा हाई हो। जैसा अभी ये डर्माको के प्रोडक्ट्स आते हैं तो हर किसी की स्किन को सूट नहीं करते। उसके अंदर नियासिनामाइड होता है, कोजिक एसिड्स वगैरह होता है, वो पर्टिकुलर अमाउंट में डला है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और एक अमाउंट से ज्यादा हो गया और किसी की स्किन सेंसिटिव है तो उसकी स्किन को बर्न करना स्टार्ट कर देता है, हाँ स्किन एक्चुअली पतली मैम करना वही स्टार्ट बर्न कर किया। देता है ना। तो इस हाँ तरह के हाँ। एक्टिव इंग्रेडिएंट के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज किए तो उनका कुछ मत लगाओ, सिर्फ कोकोनट का ऑयल लगाओ। ओके मैम। ठीक मैम है ना, उससे कोकोनट क्लॉगिंग का। तो नहीं होगी? क्लॉगिंग तो नहीं होगी पोर्स में, फिर एक्ने वगैरह आ जाए नारियल तेल से? नारियल तेल से कहाँ से क्लॉगिंग हो जाएगी यार। पोर्स ब्लॉकेज, क्योंकि मैं तो मेरे खुद पे भी मैंने यूज किया कोकोनट ऑयल, तो मैम मुझे तो बहुत ज्यादा उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। पोर्स ब्लॉक आपने हो जो जाते हैं। काउलिन, हाँ मैम पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और व्हाइट हेड्स आ जाते हैं छोटे छोटे बहुत सारे। हाँ, तो व्हाइट हेड्स आने का कारण क्या होता है। पोर्स हमारी ब्लॉकेज। स्किन के अंदर जो ऑयल ग्लैंड्स वगैरह होती है वो नेचुरली ऑयल को सिक्रीट करती है। तो हमारी जो स्किन है जितना ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करना होता है वो कर लेती है, जितना उससे टिश्यूज रिपेयरिंग वगैरह होना हो जाती है। अब आप जला कुचला घटिया कुछ खाना वगैरह खा रहे हो या फिर डस्ट वगैरह पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहे हो और अपनी स्किन को डेली रूटीन पे क्लीन नहीं कर रहे हो तो फिर वो सीबेसियस ग्लैंड होते क्या होते हैं, वो ओपन पोर्स में अटक जाते हैं। तो उसको व्हाइट हेड्स वगैरह की आप प्रॉब्लम वगैरह कहते हो। अब वो जब स्किन, अब वो जो व्हाइट हेड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो, तो वो आपकी स्किन के अंदर से ही निकला एक पार्ट है, पर पर्टिकुलर आपको स्किन का डेली रूटीन पता नहीं कि इसको क्लीन कैसे करना है। तो फिर आप प्रोडक्ट्स वगैरह को कहते हो कि ना कोकोनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल से नहीं हो रहा वो। आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप कोकोनट ऑयल मत लगाओ, हल्का सा लगाओ। जो आपकी स्किन ऑयल है आप पे हो गया है, पर उनकी स्किन तो पतली हो गई ना केमिकल्स प्रोडक्ट्स लगा लगा के, रैसेस वगैरह आ गए हैं ना, तो अब उनको वापस रिपेयरिंग की जरूरत है। तो रिपेयरिंग सबसे ज्यादा फास्ट कौन करता है, कोकोनट ऑयल करता है। मेरी दोस्त है उसका पूरा हाथ जल गया था जो अभी आई थी, तुमने देखा भी होगा इसके मतलब रील्स के अंदर। तो उसके अंदर जस्ट मैंने चंदन और हल्दी वगैरह डाल के कोकोनट मतलब ऑयल भी दिया था, उसका पूरा मतलब 7-8 दिन के अंदर उसका वापस फिर से बन गया। मतलब जो स्किन बर्न हो गई थी वो स्किन डेड स्किन फॉर्म में उतर गई और नीचे के टिश्यूज वापस बनने लग गए। तो उनके भी टिश्यूज हमें बनाना है तो कोल्ड प्रेस ऑयल उनमें काम करेगा। अब आपकी ऑयली स्किन है तो मे भी ऑयली स्किन से ये सब, कोकोनट ऑयल से सब कुछ नहीं होता, ये मिथ्य है। आप अपना खान पान सुधारो। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू। सो ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चंस हो गए हैं एंड मैडम एक क्वेश्चन है। मैडम एक मधुराव बात। जी बोलो। तो या लागू को न्यू ईयर पार्टी भी नहीं जाना क्या। नहीं मैम। मेरा लेट हो रहा है, 3 फोन आ गए दोस्तों के, जल्दी बोलो। फर्स्ट ऑफ मधुराव जी ऑल बोलो। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सेम टू यू। मैंने एक इधर एक इवेंट हुआ था, 5,000 एंट्री फीस लेके मैंने एक बोर्ड लगा के फ्री कंसल्टिंग बोल के बैठ उधर चेयर डाल के बैठ लिया। सो मेनी पीपल केम। एक टिपिकल केस आया था मेरे को। दे वांट 18 ईयर सोरियासिस से सफरिंग हो रहा है। वो इतना स्टेज पे आ गया कि वो वाइट पैचेस हो रहा है, ब्लेड से लेके उसको वाइट पैचेस को हटा रहा है। तो मैंने बोला एक मैडम से अपॉइंटमेंट लगाऊंगा। वो उसने बोला आई कंसल्टेड मोर देन 30 डॉक्टर्स टिल नाउ। कोई सॉल्यूशन है स्किन सॉफ्टनिंग करने का? सोरासिस का ठीक करना मेरे लिए चुटकियों का खेल, इट्स जस्ट पीस ऑफ केक फॉर मी। मैंने काफी सारे पेशेंट ठीक किए। ठीक है, सोरासिस मेनली उन्हीं लोगों को होता है जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो चुका होता है। तो सोरासिस आप सोच रहे हो कि गलत खान पीन की वजह से तो होता ही है, बट जब हिस्ट्री में निकल कर आएगा तो उनकी हिस्ट्री बहुत भयानक होती है। ठीक है ना, तो आप सोचो सोरासिस महीने भर में सही हो जाए, 2 महीने में सही हो जाए, नहीं, जितना क्रॉनिक होगा उसको उतना सही होने में टाइम लगेगा। इसकी मेन कार्डियक ड्रग्स है गंधक रसायन। तो आप सोच रहे हो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से सही हो जाए, पॉसिबल नहीं है। उसको गंधक रसायन फर्दर और मेडिसिन के साथ में खिलाया जाएगा, तब कहीं जाके उसकी बॉडी धीरे 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 करके रिकवर हो गया। उसकी बॉडी को रिकवर नहीं करना, सबसे पहले उसके इम्यूनिटी सिस्टम को रिकवर करना है। वो ये सोरासिस के अंदर उसकी ब्लड बॉडी की प्यूरिफायर, इम्यूनिटी सिस्टम गंधक बनी ही रसायन नहीं बोले है। तो ब्लड प्यूरिफायर है ना मैडम? नहीं, बॉटल गंधक रसायन ब्लड प्यूरिफायर नहीं, एक रसायन औषधि है।
और वो इतना जल्दी ठीक नहीं होगा अगर ब्लेड से व्हाइट कलर के पैचेस और डेड स्किन को हटा रहा है तो 3 मंथ मिनिमम मान के चलो। और इसमें पंचकर्मा भी लगेगा, डाइट चार्ट भी मेरे अकॉर्डिंग होगा, मेडिसिन भी मेरे अकॉर्डिंग होगी। 3 पिलर्स पे काम करनी पड़ेगी पूरी मतलब स्ट्रैटेजी, तब कहीं जाके वो वापस से सही होगा। अगर आप सोच रहे हो कि बस सिर्फ मेडिसिन देकर इसको सही कर दो, पॉसिबल नहीं है। पंचकर्मा भी करना होगा, पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, डाइट मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, मेडिसिन मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, एक्सरसाइज मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। ये चारों चीजें, ये चारों पिलर को फॉलो करता है तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि वो सही हो जाएगा। उस तरह से मेडिसिन खाऊं सही हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ओके। आज ठीक है। आज मास है, मैं बोलूं मैम? आज मूड मास। और एक क्वेश्चन है मैडम, ये लॉट ऑफ पीपल दे आर आस्किंग वाइट स्किन चाहिए, लॉट ऑफ ए यंग वुमेन, दिस केम फ्रॉम यंग वुमेन, शादी है 6 महीने में, 3 महीने में शादी है, स्किन ब्राइटन करना है, मैंने फेस वॉश फोम वॉश वो सब सजेस्ट किया, बट ये जस्ट क्लीन करता है, बट ग्लूटाथियन वन, ग्लूटाथियन, ग्लूटाथियोन। हाँ ग्लूटाथियन जैसा कुछ सजेस्ट करिए। ग्लूटाथियोन है तो मेनली नेचुरली किस में होता है? ग्लूटाथियन कैरेट। कैरेट में रेटिनॉल होता है। मुलेठी में मैम। देखो, अगर कोई भी औरत इस तरीके से आ रही है ना कि 10-15 दिन के अंदर शादी और हमारी स्किन को गोरा कर दो, तो उनको कहो आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, सिर्फ लगाने से आप सोचो कि एकदम ऐश्वर्या राय की तरह गोरा हो जाओ, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको वैसी डाइट भी लेनी पड़ेगी जो आपकी रूट कॉज पे जाकर करे, काम करे और आपके मेलेनिन पिगमेंट को नेचुरली रिवर्स बस करे। अब थोड़ी बार। समझ रहे हो आप? तो उनको कहो कि फुल उनका कंसल्टेशन लो और उनको कहो कि पिलर्स पे काम करें। डाइट आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आपके अकॉर्डिंग चाहिए होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लाइक दिनचर्या और ऋतुचर्या। ठीक है। अब वो कुछ भी खा रही है बाहर का तला भुना, फिर आप कह रहे हैं कि ये क्रीम लगा लेते मैं गोरी हो जाऊं, पॉसिबल नहीं है। और किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। और जो कह रहा है कि इसको खाओ 7 दिन के अंदर गोरा हो जाओगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स अपनी जगह काम करते हैं, बट अंदर की जो आप सॉफ्ट ऑर्गन है, जो मतलब जो भी आप मतलब अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर रहे, जो नेचुरल मैकेनिज्म जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप उसी को फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप कितना भी कुछ लगा लो, ना तो हेयर फॉल रुकेगा और नहीं आपकी स्किन ग्लो करेगी। अभी देखो L2 के अंदर मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको मैंने एक हेयर 3-4 इंग्रेडिएंट से मिलाकर एक लड्डू बनाना सिखाया था। विद इन 3 डेज के अंदर उसका हेयर फॉल बंद हो गया। आपने रील्स में देखा होगा, नहीं ये तो रील्स में जाकर देखो। तो उसने जितने भी ऑयल वगैरह लगाए, ऑयल अपने हिसाब पे काम करते हैं, पर इंटरनल तो कुछ मैम देना सही होगा कह ना। रहे हो आप। ये वो आपका इंटरनल आपको लेना होगा। लड्डू वाला फॉर्मूला बहुत कामयाब है आपका। हाँ बहुत अच्छा। मेरे खुद के हेयर मतलब मेरे तो टचवुड नहीं हो रहा, मैम बट मैंने मेरे पूरे जितना घर में बाल ही बाल होते रहते थे, रुक ही रहे थे, मेरे को लग रहा था कि बस अब गंजी हुई की हुई, लेकिन ये 2-4 दिन ही खाया बिल्कुल रुक गया। बिल्कुल है ना। हाँ तो उसका फॉर्मूला बहुत हाँ अच्छा है, रील्स में जाकर देखो आपको भी मिलेगा। ठीक है। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करिए, और प्रैक्टिकल एंड डाउट सॉल्विंग अब क्लास अलग अलग होगी। ठीक है। मैडम कुछ फिर मैं डाइट जो चार्ट अपलोड कर सकते हैं मैडम, पोर्टल में डाइट डाइट चार्ट चार्ट आप? डाइट चार्ट आपको एडवांस कोर्स में मिलेगा माधो जी, बेसिक मैम मैं क्लास एक में। बात बोलूं मैम? मेरे एक बात सुनने। हाँ बोलो, जल्दी बोलो मित्तल। मैम मैं जो एग्जीबिशन लगा रही हूँ उसमें मैं जिस शॉप बेस्ड यूज कर रही हूँ, तो कुछ लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि आपका पीएच लेवल कितना है, तो मैंने उसमें पीएच लेवल देखा तो 6 से 7 के बीच में आता है, तो वो तो सही है। लेकिन और भी बोल रहे हैं कुछ 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 बोल रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ से शॉप बेस्ड ये सब मंगवा रही हूँ ना, उससे मैंने सर्टिफिकेट्स मंगवाया है, तो उसने बोला हाँ मैं आपको दूंगा कि मेरा 100% प्योर है, तो वो शॉप बेस्ड प्योर ही होगा ना, सर्टिफिकेट्स वाला है तो? वो तो वो बताते हैं ना, मैं कैसे बता सकती हूँ। हाँ वो तो बता रहे हैं, लेकिन वो मुझे सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं, तो वो सही होगा ना? वो तो आप पता करो ना यार, सर्टिफिकेट जेन्युइन है नहीं या ऐसा नहीं तो है। सही है, बेस तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो फिर लेकिन सही होगा। मुझे वो आप हाँ। मैं मैम कैसे से बता लो ना, सकती हूँ। बाहर से क्यों ले रहे हो? आप मैम से लो सोप, बाहर से क्यों ले रहे हो? मैम भी तो बना वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम मैम से लो आप सोप। नहीं वो लेकिन सोप उसमें बेस की ऐसा वो सोप बेस की बात कर रहे हैं लाडी जी। हाँ तो सोप सोप बेस बेस है, अच्छा आपने बनाया है, ओके ओके। शैम्पू बेस है, शॉप बेस है, शैम्पू बेस है, ये वगैरह मैं ओके मंगवाती हूँ ना, वहां से बात करी। हाँ वो तो मैं कैसे बता सकती हूँ ना, वो तो फिर आप ऐसा उसे नहीं, आगे। ऐसे मैं ये बोल कि वो मुझे गारंटी दे रहे हैं और अच्छी कंपनी का भी है, वो सब मेरे हस्बैंड ने चेक किया है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपको सर्टिफिकेट भिजवाऊंगा, तो वो चेक कर लेंगे तो सही होगा ना? हाँ तो आप चेक कर लीजिए अपने बिहाव पे। ओके ठीक है। मैम।
मैं आपको उसका फोटो भेजूंगी, फिर आप मुझे बताना कि ये राइट है या ठीक है, ओके। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रिपेयर रहिए। और नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी उसका टॉपिक आपको शायद तक काजल मैम ने दे दिया होगा। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग क्लास और प्रैक्टिकल क्लास दोनों अटेंड कर सकते हो। ओके, पर प्रैक्टिकल क्लास में रॉ मटेरियल होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला था, पर नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा क्रीम का, शैम्पू का, फेस वॉश का, वो थोड़ा सा टफ होता है, तो उसको मुझे सिखाने में आसानी रहेगी। ठीक है, ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। सेम बाय टू मैम, यू। हैप्पी